तो हम डेली सुबह उठते हैं, ब्रश डेली करते हैं ना। अगर ब्रश डेली करते हैं, उसके बाद हम फ्रेश डेली होते हैं, नहाते डेली हैं, खाना डेली खाते हैं, पानी डेली पीते हैं, चाय डेली पीते हैं, सोते डेली हैं, सारा कुछ डेली करते हैं ना, तो लीड जनरेशन को भी आपको क्या बनाना पड़ेगा, एक डेली हैबिट बनानी पड़ेगी। लीड जनरेशन क्या है कि डेली हैबिट है क्रिएटिंग अ न्यू कनेक्शन, न्यू ह्यूमन कनेक्शन बोल सकते हो, कि आप डेली लोगों से मिलो, लोगों से मिलकर आप उनके साथ कनेक्शन बिल्ड करो। यहाँ पे बैठे बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे, सर मैं कहाँ से कनेक्शन बिल्ड करूँ, मैं तो हाउस वाइफ हूँ, मुझे लोगों से बात करना अच्छा नहीं लगता। सॉरी टू से, अगर आपको लोगों से बात करना अच्छा नहीं लगता, तो ये फॉरएवर लिविंग का बिजनेस आपके लिए नहीं बना। आज नहीं तो कल छोड़ोगे, आज ही छोड़ जाओ अगर लोगों से बात करना पसंद नहीं है। ठीक है जी। अभी आपके लीड जनरेशन में कौन कौन लोग आ सकते हैं, आपके कस्टमर्स बन सकते हैं जो लोग आएंगे। जरूरी नहीं है कि हर एक बंदा आपके साथ बिजनेस करेगा, कुछ लोग आपके कस्टमर्स बनेंगे, सिर्फ कस्टमर्स। ठीक है। कुछ लोग आपके बिजनेस पार्टनर्स बनेंगे, और कुछ लोग ना तो कस्टमर बनेंगे ना ही बिजनेस पार्टनर बनेंगे। वो लोग क्या बनेंगे जी, आपका रेफरल बनेंगे। रेफरल मतलब, लेट अस सपोज एग्जांपल के तौर पे बात करते हैं। मैंने मनमीत मैम के साथ बात करी, मनमीत मैम को मैंने समझाया थोड़ा बहुत अपने बिजनेस के बारे में। मनमीत मैम ने बोला सॉरी, नो मैं नहीं कर सकती। मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं मैम, अगर आप नहीं कर सकते, लेकिन आप ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर, ये मेरी स्टोरी, ये मेरी वीडियो आप आगे किसी को रेफर कर सकते हो। आपके सर्कल में बहुत ऐसे लोग होंगे जिन लोगों को स्टडी के साथ साथ एक्स्ट्रा अर्निंग की जरूरत है, जब वो भी अपने जॉब के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा पैसा कमाना चाहते हैं, आप उनके साथ मेरा नंबर शेयर कर सकते हो। मैम बोलेंगे हाँ कोई दिक्कत नहीं है। मैंने उनके दिमाग में एक रेफरल डाल दिया, उनको कल को कोई भी बंदा मिलेगा ना, वो बोलेगा यार कोई जॉब दिला दे, कोई ऐसा कर दे, कोई वैसा कर दे, वो झट से मेरा नंबर उनको दे देंगे। अंडरस्टैंड। फोर्थ, कुछ लोग आपके ब्रांड प्रमोटर बनेंगे। ब्रांड प्रमोटर इन द सेंस क्या है, वो लोग आपसे पैसे लेंगे और आपका बिजनेस को प्रमोट करेंगे। ये चार तरीके के लोगों के साथ आपने कनेक्शन बिल्ड करना है। ठीक है, अभी दोबारा से रिपीट कर देता हूं। आपके साथ एक आपको कोई बंदा मिला, वो बंदा या तो आपका प्रोडक्ट कस्टमर होगा, या बिजनेस पार्टनर होगा, या रेफरल होगा, या फिर वो आपका बिजनेस को प्रमोट करेगा इन द एक्सचेंज ऑफ मनी, पैसा। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट, इट इज नॉट अ सर्चिंग फॉर इंटरेस्टेड पीपल, इट इज एक्सपोजिंग पीपल टू अपॉर्चुनिटी अंटिल इंटरेस्ट इज क्रिएटेड। ये बहुत अच्छी और बहुत बढ़िया लाइन है, कि देखो हम लोग पता क्या करते हैं, हम लोग ना बंदे ढूंढते हैं जो आपके बिजनेस में इंटरेस्टेड होंगे, वही बंदे ढूंढते हैं ना। हम क्या बोलते हैं, सर कोई बंदा इंटरेस्टेड ही नहीं होता, यही बोलते हैं हम लोग। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना। हमने क्या करना है, उन लोगों के तक अपनी अपॉर्चुनिटी को पहुंचाना है। उनको तब तक हमने एक्सपोज करना है, तब तक एक्सपोज करना है, जब तक हम उनका इंटरेस्ट क्रिएट नहीं कर देते। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, क्या आपको पहले प्रोडक्ट्स में डील करना पसंद लगता था, पसंद था आपको? आपने कभी सोचा था पैसा कमाने के लिए पहले 30,000 रुपीज के प्रोडक्ट्स बाय करोगे? कभी लगता था आपको? नहीं लगता था ना। आप सिंपल पैसा कमाने आए थे। आपकी अपलाइन ने आपको बिजनेस समझाया, बिजनेस मॉडल दिखाया, सारा कुछ किया, आपका इंटरेस्ट बिल्ड किया। इंटरेस्ट इन द सेंस, देखो हो सकता है आपको गाड़ी अच्छी लगी हो, घर अच्छा लगा हो, कुछ भी अच्छा लगा हो, जो भी आपको अच्छा लगा, आपके अपलाइन ने पहले इंटरेस्ट बिल्ड करा। जब आपका इंटरेस्ट बिल्ड हुआ, तब जाके आपने हमारे इस बिजनेस मॉडल को क्या करा, ज्वाइन करा। ऑल राइट। ठीक है। अभी उसके बाद एक लाइन है, इसको लिख सकते हो आप। नो लीड, नो कन्वर्सेशन। मान लो आपके पास लोग ही नहीं है, बंदा नहीं है, नंबर नहीं है, मतलब किसी से कन्वर्सेशन नहीं होगी। राइट। और अगर कन्वर्सेशन नहीं होगी, मतलब किसी को बिजनेस प्लान नहीं दिखाओगे। अगर बिजनेस प्लान नहीं दिखाओगे, तो इनकम नहीं आएगी। समझ लगी? दोबारा से रिपीट करता हूं, अगर लीड्स नहीं होगी तो किसी से बात नहीं होगी, अगर बात नहीं होगी तो किसी को प्लान नहीं दिखा पाओगे, अगर प्लान नहीं दिखा पाओगे तो इनकम नहीं होगी। एट द एंड चाहिए तो इनकम ही ना। तो अगर इनकम चाहिए तो बात स्टार्ट कहां से होगी, लीड से। लोगों से बात करनी पड़ेगी, देयर इज नो अदर वे। ठीक है। अभी उसके बाद हम बात करते हैं कि अभी लीड्स होती किस टाइप की हैं। लीड्स होती है जी तीन टाइप की।
पहली लीड्स होती हैं जी, मतलब पहले हम ये बात कर रहे थे लीड्स बेसिकली आएगी कहाँ से। लीड्स बेसिकली आएगी जी आपकी वॉर्म मार्केट से। वॉर्म मार्केट क्या होती है? जिन लोगों को आप जानते हो, ठीक है, लिख सकते हो वॉर्म मार्केट। ठीक है, वॉर्म मार्केट वो होती है जिनको आप जानते हो, ठीक है, लाइक आपके फैमिली मेंबर्स, आपके फ्रेंड्स, आपके कुलीग्स, आपके नेबर्स, आपके स्कूल मेट, आपके कॉलेज मेट, या आपके कोई पास्ट के क्लाइंट्स। अंडरस्टैंड? ये आते हैं आपके वॉर्म मार्केट के अंदर। आप इन लोगों को जब बिजनेस बताओगे ना, ये लोग आपके साथ जल्दी ट्रस्ट करेंगे। ये लोग आपके साथ थोड़ा सा जल्दी ट्रस्ट करेंगे। ठीक है जी, कर लिया राइट डाउन। उसके बाद आगे बढ़ते हैं जी। सेकंड टाइप की मार्केट हमारी होती है कोल्ड मार्केट। कोल्ड मार्केट में बेसिकली क्या होता है? वो लोग जिनको आप नहीं जानते। ठीक है, वो लोग कौन हो सकते हैं जिनको आप नहीं जानते? लाइक आपका इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब। ठीक है, आपके कुछ ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप जिनके सभी मेंबर्स को आप नहीं जानते। ठीक है, आप किसी शॉप पे जाते हो, वो शॉपकीपर, आप जिम में जाते हो, वहां के जिम के कोलीग्स, आप किसी क्लिनिक पे जाते हो, वहां का डॉक्टर, वहां का कोई पेशेंट। ठीक है, आप किसी चर्च में जाते हो, किसी गुरुद्वारा में जाते हो, किसी मंदिर में जाते हो, वहां पे सहेलियां मित्र बन जाते हैं ना, वो आपके कोल्ड मार्केट में आते हैं। अंडरस्टैंड? आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, वहां पे आप किसी से मिल रहे हो, किसी के साथ बस में जा रहे हो उसके साथ मिल रहे हो, कैफे में बैठे हो कोई साथ में बैठ के कॉफी पी रहा है, आप कहीं सैलून में जाते हो, आप वहां पे आपके कोई साथ बैठा कटिंग करवा रहा है। ठीक है, आप किसी इवेंट में गए, किसी पार्टी में गए, किसी शादी में गए, वहां पे बहुत ज्यादा लोगों को आप बता सकते हो बिजनेस। ठीक है, अभी तक सिर्फ लीड्स का टॉपिक चल रहा है। अभी उसके बाद 10 गोल्डन टिप्स है जी अगर आप लीड को जनरेट करना चाहते हो। 10 गोल्डन टिप्स फॉर लीड जनरेशन। पहला, ट्रीट लीड जनरेशन एज अ डेली सैलरी एक्टिविटी। आप लीड जनरेशन को इस टाइप से करो कि जैसे आपको ये डेली सैलरी मिलती है ना दिहाड़ी, आप वैसे इसको ट्रीट करो। देखो, आप मीटिंग मिस करो, कोई दिक्कत नहीं है, आप ट्रेनिंग मिस करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर लीड जनरेट करना मिस करोगे ना, डेली किसी से बात करना, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो सकता है, चाहे किसी से फेस टू फेस हो सकता है, तो ये बिजनेस ये समझो आज नहीं तो कल आपका खत्म हो जाएगा अगर आपने डेली किसी ना किसी बंदे से बात नहीं करी। ठीक है, योर फ्यूचर रैंक इज हिडन इन योर टुडेस कॉन्टेक्ट। ये बहुत अच्छी बात है। आपका कल को कौन सा लेवल होगा, आपके टीम में कल को कौन बंदा मैनेजर बनेगा, कौन बंदा मैनेजर होगा, वो आपकी आज गारंटी देता हूँ, आपके आज कॉन्टेक्ट लिस्ट में उस बंदे का नंबर सेव होगा। हो सकता है वो आपके इंस्टाग्राम पे हो, फेसबुक पे हो, आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट में, लेकिन वो आपके फोन के अंदर है। देखो मेरी टीम में मैनेजर कौन है? गुरदीप सर, नंबर पहले से सेव था ना। अंडरस्टैंड? ऐसे और बहुत लोग हैं। ठीक है जी, उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है जी? पहला तो था कि इसको डेली डेली बेसिस पे करना स्टार्ट करो, लाइक जैसे आपको सैलरी मिलती है। ठीक है, सेकंड पॉइंट है जी, टॉक टू ह्यूमन नॉट प्रोस्पेक्ट। ये बहुत अच्छी बात है। एक बंदे से बात करो, अपने एक प्रोस्पेक्ट से बात मत करो। ठीक है, अब इसके आगे थोड़े से पॉइंट बताता हूं। डू नॉट लुक एट द पीपल एज अ मनी। किसी बंदे को ऐसे मत देखो कि आपने उससे पैसा कमाना है। मान लो कि मैं अगर मैं सोचूं यार मैं 5 लोगों, ये 5 लोगों को बिजनेस बताऊंगा, इनको बिजनेस बताऊंगा, मुझे इतना पैसा आएगा, ऐसे कभी भी मत किसी से बात करो। बात पता कैसे करो? लुक एट देम एज अ ह्यूमन। उनको ऐसे देखो, यार ये एक बंदा है जिसके पास बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, जिसके बहुत ज्यादा ड्रीम्स हैं, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। अगर आप किसी बंदे से ऐसे देखोगे ना, तो आई एम डैम श्योर वो आपकी टीम में एएस भी करेगा, सुपरवाइजर भी करेगा, मैनेजर भी करेगा, बहुत कुछ करेगा। अंडरस्टैंड? अगर मैं आपको इस टाइप से देखूं, यार आप मेरी टीम में यस करो, आपसे पैसा आएगा मेरे को, फिर कभी भी आप मेरी टीम में ज्वाइन नहीं करो। क्यों? क्योंकि मैं अपना फायदा सोचकर आप लोगों से बात कर रहा हूं। लेकिन जब आप यहाँ दिल से बात करोगे ना, दिल से, दिल पे हाथ रखो एक बार, फिर फील करो, अगर मैं किसी से दिल से बात करूंगा ना, यार ये बंदे की प्रॉब्लम मुझे सॉल्व करनी है, ये बंदे के पास घर नहीं है, इसको घर दिलाना है, ये बंदे के पास गाड़ी नहीं है, इसको गाड़ी दिलानी है, ये बंदा फाइनेंशियली बहुत ज्यादा वीक है, इसकी मैंने हेल्प करनी है। अगर इस टाइप से किसी को बिजनेस बताओगे ना, सच बताता हूं, आपको तरीके भी नहीं बताने पड़ेंगे उस बंदे को कि तूने पैसे कहां से अरेंज करने हैं।
वो कर लेगा। ऑल राइट, चलो आगे बढ़ता हूं जी। ट्रस्ट बिल्ड बिफोर इंटरेस्ट, ये बहुत अच्छा पॉइंट है ना, कि हम बोलते हैं ना सर कोई बंदा हमारे बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं ले रहा, आपने इंटरेस्ट बाद में बिल्ड करना है, पहले ट्रस्ट बिल्ड करना है। जब ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा ना, क्योंकि देखो कोई भी बंदा ना, सिंपल बताता हूँ, कोई भी बंदा फॉरएवर लिविंग को देख के ज्वाइन नहीं होता, बंदा आपको देख के ज्वाइन होता है। अंडरस्टैंड? तो उनसे इस तरीके से बात करनी है आपने, ठीक है। थर्ड पॉइंट, नेवर पिच वाइल कनेक्टिंग। योर जॉब इज नॉट टू एक्सप्लेन द बिजनेस, योर जॉब इज टू क्रिएट ए क्यूरियोसिटी, मूव देम टू द नेक्स्ट प्रेजेंटेशन। ठीक है, आपका काम उसको पिच करना नहीं है, तुझे ये नहीं है, तुझे वो नहीं है, तुझे ऐसा नहीं है, तुझे वैसा नहीं है। आपका काम क्या है? आपका काम है जी उसके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा करना। आपका काम है उस बंदे के अंदर क्यूरियोसिटी पैदा करके, इंटरेस्ट पैदा करके उसको अपनी प्रेजेंटेशन तक लेकर आना। ऑल राइट, तो इस तरीके से जब लीड जनरेट करने की कोशिश करोगे ना, मुझे नहीं लगता कि किसी बंदे को डाउट होगा कि फॉरएवर में कुछ नहीं बनता। क्योंकि यहाँ पे लोग मार क्यों खाते हैं? क्योंकि देखो वही फॉरएवर, वही प्रोडक्ट्स हैं, सारा कुछ प्लान वही है, तो लोग फॉरएवर क्यों नहीं करते? क्योंकि किसी बंदे ने डायरेक्टली क्या बोल दिया कि अच्छा सर, अगर आपको पैसा चाहिए तो पैसा तो फिर 30,000 लगाओ, कमाना सिखा देंगे। अगर उसके पास 30,000 होता तो वो आपके साथ क्यों आता? पहले इंटरेस्ट तो पैदा करो, क्यूरियोसिटी तो पैदा करो, तभी वो आपके साथ आएगा। अंडरस्टैंड? अभी उसके बाद कलेक्ट कॉन्टेक्ट इमीडिएटली। किस कोई आपको बंदा मिलता है ना, किसी के साथ बात करते हो ना, तो जितना जल्दी होता है ना उसके साथ अपना कॉन्टेक्ट नंबर शेयर कर लो, शेयर कर लो, एक्सचेंज कर लो। उसका नंबर आप उसको अपना नंबर दे दो और उसका नंबर आप ले लो। ठीक है जी। मान लो कि आपने किसी के साथ बिजनेस की बात करी, दो लोगों से करी, तीन से करी, चार से करी, पांच से करी, 10 से करी, नंबर नहीं लिए, तो कन्वर्सेशन कैसे करोगे? अंडरस्टैंड? चार पॉइंट्स हो गए, एक पहले चार पॉइंट रिपीट कर देता हूं। पहला पॉइंट था कि इसको एज अ डेली सैलरी एक्टिविटी की तरह करो, लीड जनरेशन को। सेकंड पॉइंट था कि बंदों लोगों से बात करो, प्रोस्पेक्ट से बात मत करो। थर्ड पॉइंट था किसी को पिच मत करो। ठीक है। फोर्थ पॉइंट था कि कॉन्टेक्ट इमीडिएटली शेयर कर लो। ठीक है जी। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है जी, आस्क लाइफस्टाइल एंड ग्रोथ क्वेश्चंस। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। किसी से आप डायरेक्टली ये पूछोगे, सर डू यू वांट टू स्टार्ट बिजनेस विद मी? बंदा बोलेगा नो। क्यों? बिजनेस में लॉस होता है, बिजनेस में ये होता है, बिजनेस में वो होता है, बंदा हंड्रेड्स ऑफ रीजन बता देगा आपको। अंडरस्टैंड? तो आपको क्या पूछना है? आपको पूछना है आर यू हैप्पी विद योर करंट इनकम ग्रोथ? अंडरस्टैंड? तो ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछने हैं। अच्छा, जो आप करंटली जॉब कर रहे हो, आप इससे खुश हो? क्या लगता है अगर आप यहीं पे और आने वाले 5 साल जॉब करते रहोगे, क्या लगता है यहाँ पे ग्रोथ है? सर क्या लगता है अगर आप यही जॉब करते रहे तो यहाँ पे अभी आप खुश नहीं हो, अगर आने वाले 5 साल और जॉब करोगे तो आप खुश रहोगे? बंदा बोलेगा नहीं रहूंगा। तो क्या आप सैड या अनहैप्पी रहना चाहते हो? कोई भी नहीं चाहता। मतलब ये वो तरीके हैं जिससे आप लोगों से बात कर सकते हो। ठीक है जी। चलो सिक्स्थ पॉइंट की बात करता हूं, नेवर जज एनी वंस कैपेसिटी। सम टाइम हम लोग ना जज कर लेते हैं, ये बंदा मेरे साथ फॉरएवर नहीं करेगा, ये थोड़ी फॉरएवर करेगा, इससे तो ये नहीं हुआ, उससे तो वो नहीं हुआ, इससे तो ऐसा नहीं हुआ, इससे वैसा नहीं हुआ। क्योंकि आपका जो नेक्स्ट डायमंड है ना, नेक्स्ट डायमंड है, वो आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट के अंदर साइलेंटली चुपचाप आराम से बैठा है। आपको उसके साथ जाना है, बात करनी है। मुझे नहीं पता था मेरे घर में मेरी टीम का मैनेजर बैठा है, मुझे नहीं पता था। मेरी कॉन्टेक्ट लिस्ट में था, मेरे घर में था, डेली मेरे साथ जॉब पे जाता था, मुझे नहीं पता था। लेकिन मैंने ढूंढ लिया, क्यों? क्योंकि मैंने अपनी लिस्ट के अंदर उसका नाम लिखा था। अंडरस्टैंड? तो ऐसे ही आपको भी नहीं पता। समटाइम हम पता क्या करते हैं, अच्छा मेरे फोन में इसका कॉन्टेक्ट है, ये फॉरएवर नहीं करेगा। क्यों भाई? उसको पैसे की जरूरत नहीं है? नहीं सर, उसके पास तो पहले ही बहुत पैसा है। क्या उसको और पैसा नहीं चाहिए? फिर वो काम क्यों कर रहा है अगर उसके पास पहले ही बहुत पैसा है? नहीं सर, वो ऐसे काम नहीं करेगा। क्यों? तो ऐसे काम आप ही करोगे क्या? नेवर जज एनी वंस कैपेसिटी, ध्यान रखना इस बात का।
नेक्स्ट 7th पॉइंट, यूज बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन डेली। ऑनलाइन बिल्ड रीच करो, ठीक है, ऑफलाइन ट्रस्ट बिल्ड करो, ठीक है। तो लीडर्स मास्टर बोथ, है ना। देखो सिंपली बात क्या है ना, अगर आपको कोई बंदा ऑनलाइन मिलता है ना, ऑनलाइन मान लो कि आप लुधियाना के हो, आपको कोई लुधियाना का ही बंदा मिला, तो कोशिश करो उस बंदे से मिलने की, क्योंकि जब मिलोगे ना तो ट्रस्ट बिल्ड होगा। ये रियलिटी है, ठीक है। तो हाँ, अगर आपसे वो 3-4 किलोमीटर दूर है, 1 घंटे की दूरी पे, तो जाके मिलो यार, क्या ही जाता है आपका। पैसा मत सोचो, ठीक है, ये सोचो आपका आने वाला फ्यूचर क्या है। अंडरस्टैंड। देखो मैं बताता हूँ, जब मैं स्टार्टिंग में इस बिजनेस में आया था, मेरे साथ कोई बंदा पानीपत का, मैं पानीपत निकल गया। एक बार मुझे आज भी याद है, मैं स्टार्टिंग में प्रोडक्ट शेयर करने गया था पानीपत, मेरी सिस्टर है, उसने, जब मैंने एएस करा था, उसने मेरे से प्रोडक्ट लिए थे, तो मैं उसके पास गया। तो जब मैं वापस ट्रेन में आ रहा ना, तो मुझे एक बंदा मिला, पानीपत का था वो। तो मैंने उससे नंबर सेव करा, कॉन्टेक्ट करा, वापस घर पे आया। उसके कुछ दिनों बाद हमारी बात हुई, मैं फिर से गया। उसको मैंने ये नहीं बताया कि मैं आपसे मिलने स्पेशल आया हूं। मैंने उसको क्या बोला कि यार एक्चुअल में मेरी बिजनेस मीटिंग है, तो मैं इसलिए आया हूँ, है ना। जब मेरी उससे बात हुई तो मैंने उसको क्या बोला, यार फिलहाल तो अभी मैं पंजाब में हूँ, लेकिन मैं 2 दिन बाद फिर से आ रहा हूँ पानीपत, मेरी बिजनेस मीटिंग है, अगर आप उस टाइम फ्री हो तो आप मेरे से मिल सकते हो। लेकिन एक्चुअल में मैं मिलने उसी से जा रहा था। अंडरस्टैंड, ठीक है जी। चलो उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, कीप योर लीड पाइपलाइन क्लियर क्लीन, है ना। इसका मतलब क्या है कि राइट नेम, जॉब, ड्रीम्स, फॉलो अप डेट, मनी फ्लो, ऑर्गेनाइजेशन लीडर। जो आपका लीड है ना, उसको एक प्रॉपर फनल दो। प्रॉपर फनल मतलब कि उसका प्रॉपर नाम पता होना चाहिए आपको, ठीक है। उसका प्रॉपर वो करता क्या है ये पता होना चाहिए। उसके ड्रीम्स क्या है आपको ये पता होना चाहिए। वो कब फ्री रहता है उसको आपको ये भी पता होना चाहिए। वो कब जॉब पे जाता है, कब घर आता है। ऐसा ना हो कि वो बंदा 8 बजे जॉब से आया, आपने 8:15 कॉल कर दी, उस बंदे को घर पे कुछ खाने पीने का टाइम भी नहीं दिए, ऐसा ना हो। प्रॉपर पता होना चाहिए आपको, ठीक है। 9th पॉइंट क्या है जी, कंसिस्टेंसी बीट्स टैलेंट। यहाँ पे बहुत टैलेंटेड लोग होंगे इस दुनिया के अंदर, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट हो ना, तो टैलेंट को भी बीट कर दोगे। क्यों? क्योंकि एक सिंपल सी बात है, आपने वो एग्जांपल सुनी होगी कि आप एक पत्थर में ना जितना मर्जी जोर से कुछ मारो वो नहीं टूटेगा, लेकिन अगर उसी पत्थर पे कई सालों, लगातार सालों तक एक पानी की ड्रॉप गिरती जाए, गिरती जाए, गिरती जाए, वो पत्थर में भी क्या कर देती है, गड्ढा कर देती है। हम राइट और रॉन्ग? मतलब कंसिस्टेंसी, ठीक है जी। उसके बाद जो 10th पॉइंट है, फॉलो द 10-10-10 रूल। दोबारा बता बात कर रहा हूं, फॉलो 10-10-10 रूल। 10-10-10 रूल क्या है? पहला 10 का मतलब क्या है? 10 न्यू कॉन्टेक्ट। वो 10 जो नए कॉन्टेक्ट है ना, वो कहीं से भी आ सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, या आप फेस टू फेस किसी से बात कर रहे हो, ये डेली करो। उसके बाद नेक्स्ट 10 का मतलब क्या है? 10 लोगों के साथ फॉलोअप करो डेली। कोशिश करो, मैंने एटलीस्ट 10 लोगों के साथ फॉलोअप डेली करना ही करना है। ये सोचो, जब 10 लोगों से फॉलोअप करोगे, एक महीने में 300 लोगों के साथ फॉलोअप कर लिया। उसका लास्ट 10 का मतलब क्या है? 10 वैल्यू टच। वैल्यू टच का मतलब क्या है? उनमें से फिर कुछ 10 ऐसे लोग निकालो जो आपको लगता है कि या मैं इन पे भी अपना टाइम इन्वेस्ट कर सकता हूं, ठीक है। अगर डेली काम करोगे ना, डेली इज इक्वल टू अनस्टॉपेबल ग्रोथ। अंडरस्टैंड हुआ? क्लियर हुआ? लीड्स का फंडा क्लियर हो गया जी, ठीक है। अभी लीड्स का टॉपिक बंद। नेक्स्ट आते हैं हम, जो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है, दैट इज इनविटेशन। अभी इनविटेशन के भी अगेन 10 रूल्स हैं, ठीक है जी। इनविटेशन के भी अगेन क्या है जी? 10 रूल्स हैं, लिख लो ध्यान से। पहला रूल क्या है जी इनविटेशन का? इनवाइट फॉर इंफॉर्मेशन, नॉट फॉर ज्वाइनिंग। हम पता क्या करते हैं, हम बंदे को ना इस टाइप से इनवाइट करते हैं, तू आ जा, तू ज्वाइन कर ले, तू ऐसा कर ले, तू स्टार्ट कर ले, तू वो कर ले, तू ये करना। जो अभी आपके पास कॉन्टेक्ट्स आ चुके हैं, लीड्स आ चुके हैं, आपने सिर्फ इनको इन्फॉर्मेशन के लिए इनवाइट करना है।
यहाँ पे 99% लोग क्या कर देते हैं, गलती कर देते हैं। वो लोग उसको कॉल पे इनवाइट करते हैं या फेस टू फेस मिलकर इनवाइट करते हैं, सर तुम आ जाओ, ये ऐसा बिजनेस है, वो बिजनेस है, ये बिजनेस है, ऐसा बिजनेस है, ये करना है, वो करना है। यहाँ पे पहले प्रोडक्ट लेने हैं, फिर बिजनेस स्टार्ट होगा, पैसा ही पैसा होगा, फॉरेन ट्रिप होंगे, गाड़ी होगी, घर होगा, घोड़ा होगा, सारा कुछ होगा। बस आप आ जाओ घर पे, आपको ज्वाइन करवा दूंगा या करवा दूंगी। और वो बंदा दिखता ही नहीं फिर आपके कांटेक्ट में, वो बंदा आता ही नहीं। आपने जहां पे प्रेजेंटेशन का डेट टाइम रखा होता है ना, वो बंदा वहां पे आता ही नहीं फिर। ठीक है, तो अगेन रिपीट कर रहा हूं, इनवाइट पीपल फॉर इंफॉर्मेशन नॉट फॉर ज्वाइनिंग। इनविटेशन का मतलब है इनवाइट करना। नेवर इनवाइट पीपल टू डू बिजनेस, इनवाइट देम टू सी इंफॉर्मेशन। उसको सिर्फ ये बोलो कि सर आप हमारी सिर्फ इंफॉर्मेशन देखो। ठीक है जी, भी पहले आप देखो सही हमारा बिजनेस मॉडल एक्चुअल में है क्या। क्लियर है। जब इस टाइप से आप उन लोगों को इनवाइट करोगे ना, तो कैसे नहीं आपके साथ कोई बिजनेस करेगा। मैं आपको आज की कुछ रिकॉर्डिंग सुना सकता हूँ, चलो रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ मैं आपको पहले तो, है ना। मैंने कुछ लोगों से बात करी थी, वो बंदा मेरे से पूछ रहा था, "आप बताओ पैसे कितने लगेंगे"। मैं बोलता पैसे लगाने ही नहीं। पहले उस बंदे ने मुझे क्या बोला, मैंने वो स्टोरी डाली थी ना, हाँ जी दोस्त, भूल गया रेजोल्यूशंस वगैरह, वो बंदे ने वहां पे रिप्लाई करा, टेंशन था लेनी पड़ेगी, मनी प्रॉब्लम है, बिजनेस कहाँ से स्टार्ट कर लूं वीर जी, पहले भी इसी बात से मैंने बिजनेस स्टार्ट नहीं किया था। उसने मेरे को ये रिप्लाई करा। तो मैंने उसको पता है बाद में क्या रिप्लाई करा, ध्यान से सुनना। सिंपल सी बात मैं बताता क्लियर कर रहा था। एक सेकंड, आपको शायद आवाज नहीं आ रही होगी ना, एक सेकंड। We have solutions. Bluetooth mode. Kid. ਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਗਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਸਵਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਐਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਵੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਆਰਕੈਸਟਰਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਉਡਾਵਾਂਗੇ ਵੀ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ। यंग को मैंने नहीं पता मैरिड होगा अनमैरिड हो, सोच के देखो कानू किसी से लीगा बर्थडे। चलो मैं आपको लैपटॉप में ही सुना देता हूँ, आप मुझे बताना कि आपको आवाज आ रही है या नहीं आ रही, ठीक है। और क्या मुझे बताना आवाज आ रही है। एक सेकेंड, एक सेकेंड, अभी प्ले नहीं हुई। ਵੀਰ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੱਸਦਾ, ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਹੋਏਗੀ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਅਗਰ ਇਹੀ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿ ਮਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਦੇ ਸੈੱਟ ਹੋਊਗੀ? ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਦਾ ਵਿਆਹ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਕਜ਼ਨ ਦਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਕਜ਼ਨ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਗਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਸਵਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਐਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਵੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਆਰਕੈਸਟਰਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਉਡਾਵਾਂਗੇ ਵੀ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਯੰਗ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਰਿਡ ਹੋ ਕਿ ਅਨਮੈਰਿਡ ਹੋ, ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਹੇਲੀ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਮੈਰਿਡ ਹੋ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਵਾਈਫ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਵਾਵਾਂਗੇ। ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂ ਆਵੇ, ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂ ਆ ਗਿਆ, ਕੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ? ਉਦੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਬਟ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਖਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਖਰਚੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਕੇ ਦੇਣੇ ਆ? ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਅਗਰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਬ੍ਰਦਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 6.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ ਲੈਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਸੀ ਡੋਮੀਨੋਜ਼ ਪੀਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 6,500 ਰੁਪਏ ਦੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਉਹੀ ਹੁੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੰਸੈਪਟ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਕੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਾਬਿਲ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਵੀ ਕੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਇਹ ਕੰਸੈਪਟ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੱਧੋ ਵੱਧ 2 ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਮਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਸਟ ਇੱਕ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਛੋਟੀ ਬਹੁਤ ਅਮਾਊਂਟ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਇਹ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਲਾਈਫ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਟੇਟਸਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ਲਗਾਏ ਨੇ ਉਹ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਬ੍ਰਦਰ, ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਪੈਸਾ ਆਪਣੇ ਲਾਉਣਾ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਬਸ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਡੀਓ ਸੁਣ ਕੇ ਕੁਛ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਫੀਲ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਟ ਅਗਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਭਾਈ ਨੇ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ, ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਾਲ ਕਰੋ, ਸਟਾਰਟਅਪ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ।
ठीक है। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਗਰੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਏ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡ੍ਰੀਮ ਆ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਲ ਦੀ ਬੈਸਟ ਬੰਦਾ। ठीक है जी। तो सोच के देखो, उसको मैंने एक्सप्लेन करा है। फिर उसके बाद उसका मेरे को रिप्लाई पता क्या है? रिप्लाई भी बता देता हूँ मैं। फिर उसका मेरे को रिप्लाई आता है कि सर ठीक है, हाले तक तो मैं सिंगल हूँ, बट पैसे कितने लगेंगे? फिर मैंने उसको अगेन बोला, जब उसने पैसे वाली बात बोली ना, मैंने फिर से उसको बोला। ਬ੍ਰਦਰ ਅਮਾਊਂਟ ਤੇ ਫੋਕਸ ਨਾ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਆਪਾਂ ਨੇ ਟਰਨਓਵਰ ਕਰਕੇ ਦੇਣੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ 3 ਤਰੀਕੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਟਰਨਓਵਰ ਕਰਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਲ 'ਤੇ ਦੱਸੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਮੈਂ ਅਮਾਊਂਟ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਹੁਣ ਜੇ ਅਮਾਊਂਟ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਸੈਪਟ ਨਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਅਗਰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਿਓ, ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਪੈਸੇ ਲਗਾਉਣੇ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਕੰਸੈਪਟ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੀ ਟਰਨਓਵਰ ਬੇਸਡ ਕੰਮ ਆ ਇਹ। ठीक है जी, क्लियर हुआ। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम बोलते हैं, सर उसने उसने तो पहले भी सर फॉरएवर देख रखी थी। नहीं नहीं सर, मैंने इसलिए उसको सारा कुछ बता दिया। यहाँ पे आप गलत हो। एक्चुअल में अगर उसने देख रखी थी, उसको समझ आ रखी होती ना, तो वो पहले ही स्टार्ट कर चुका होता। क्लियर है जी? क्लियर हो रहा है? चीजें पता चल रही हैं, दिमाग में जा रही हैं। ठीक है। तो उसके बाद कीप इट शॉर्ट, सिंपल और क्यूरियस, है ना। अगर आप किसी भी बंदे को इनवाइट कर रहे हो ना, तो सिंपल इनवाइट करो यार। सर मैंने एक काम स्टार्ट करा है, ठीक है, जिस काम में मैं अपनी जॉब के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा अर्न कर लेता हूँ या कर लेती हूँ। अगर आप भी चाहते हो उस काम के बारे में जानना, तो मुझे आप इतने बजे कॉल करना, या इतने बजे मेरे घर आ जाना। जहां मुझे आप कॉल करना, मैं आपको कुछ हमारे ऑनलाइन सिस्टम का असेस प्रोवाइड कर दूंगा। दैट्स इट। मैंने इस इनविटेशन में कोई भी काम के बारे में बात नहीं करी, लेकिन मैंने आपको कुछ सिंपल पॉइंट्स बता दिए। क्लियर है? उसके बाद फिक्स टाइम, डोंट आस्क फॉर फ्री टाइम। अभी हम लोग यहाँ पे भी गलती करते हैं। अच्छा सर आप बताओ आप किस टाइम फ्री होते हो, मैं उस टाइम आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दूंगा ना। आप गलत हो। एक फ्री से फ्री, वेले से वेला बंदा भी ना बोलेगा सर मैं बिजी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। आप उसका टाइम फिक्स करो। ओके, आप एक काम करो, अभी लमसम 7:45 हो चुके हैं, तो अभी तो मैं बिजी हूँ। कल मैं आपको मॉर्निंग में 11 बजे कॉल करूंगा, और फिर मैं आपको एक टाइम बताऊंगा। उसी टाइम आपको वो मैं ट्रेनिंग प्रोवाइड करूंगा। जब आप ऐसे प्रॉपर टाइम बताओगे ना, वो बंदा आपके काम को सीरियस लेगा। लेकिन अगर आप बोलोगे ठीक है सर मैंने आपको ट्रेनिंग भेज दी, आप देख के मुझे कॉल कर लेना, और वो 3-3 दिन बंदा आपको कॉल ही नहीं करता, ऐसे ही होता है ना। गलती क्या है, आपने उसको खुला छोड़ दिया। खुला नहीं छोड़ना। सिंपल बोलो ठीक है सर, अभी मैं आपको ट्रेनिंग भेज रही हूँ। वो ट्रेनिंग वैसे तो हमारी पब्लिक प्राइवेट ट्रेनिंग होती है, बट आपके लिए मैं स्पेशल उस ट्रेनिंग को पब्लिक करवा देती हूँ, लेकिन वो कुछ टाइम के लिए ही उसको मैं पब्लिक करवाऊंगी। तो आप उसको देख के मुझे प्रॉपर कॉल कर लेना, 1 घंटे के में अंदर अंदर या 2 घंटे के अंदर अंदर। फिर उस लिंक को हम क्या कर देंगे, प्राइवेट कर देंगे। ठीक है। तो सिंपल सिंपल से बंदे को इनवाइट करना है। ठीक है। या फिर आप अगर हाउस वाइफ हो तो ये भी बोल सकते हो, यार सारा दिन घर पे फ्री होती थी, ऐसे एक दिन बैठी रील स्क्रॉल कर रही थी, तो वहां पे मुझे एक कंसेप्ट मिला। वहां पे बहुत सारी रील्स आ रही थी कि आप भी ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हो, कर सकते हो। तो एक लड़के को ना मैं काफी टाइम से फॉलो कर रही थी इंस्टाग्राम के ऊपर, और मैं देख रही थी यार वो बहुत ज्यादा हाउस वाइफ को, स्टूडेंट्स को सिखा रहा है, और वो डेली कुछ ना कुछ अचीव कर रहा है, ग्रो कर रहा है। तो मैंने एक बार उससे पूछा, तो उस बंदे ने मेरे को बहुत अच्छे से गाइड करा। तो अगर तू भी जानना चाहती है तो मैं तेरे साथ प्रोफाइल भी शेयर कर दूंगी, और मैं तेरे को उस कंसेप्ट के बारे में भी बता दूंगी। मैंने तो स्टार्ट कर लिया है। अगर तुम भी इसके बारे में जानना चाहते हो, तो कल मैं तुझे फ्री होकर कितने बजे कॉल करूंगी, फिर मैं तुझे कंसेप्ट के बारे में बताऊंगी। सिंपल। आप ऐसे कोई भी स्टोरी क्रिएट कर सकते हो। अंडरस्टैंड? उसके बाद नेक्स्ट, नेवर साउंड डिसेपरेट। डिसेपरेशन डिस्ट्रॉय क्रेडिबिलिटी, काम कॉन्फिडेंस बिल्ड अट्रैक्शन। कभी भी इस तरीके से बात मत करो, हाँ जी सर कोई नहीं आप भी करके देख लो, अगर आपका कुछ बनता है, मैंने तो कर लिया है।
कभी भी इस तरीके से बात मत करो। इस आपका कॉन्फिडेंस ही बंदे के दिमाग के अंदर इम्पैक्ट क्रिएट करेगा बेसिकली। ठीक है। यूज थर्ड पार्टी वेन एवर पॉसिबल। ठीक है, जैसे भी मैंने बोला ना कि दिस इज माई मेंटोर, दिस इज माई सीनियर, या दिस इज माई टीम लीडर, यही आपको बिजनेस एक्सप्लेन करेंगे। सॉरी, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मेरे को अभी अथॉरिटी नहीं है। हमारी ये प्रॉपर्टी में यही आपको बिजनेस कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करेंगे। दैट्स इट। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 7th पॉइंट क्या है? नेवर टॉक अबाउट फर्स्ट इनकम, सॉरी, नेवर टॉक अबाउट इनकम फर्स्ट। सब कभी भी बात स्टार्ट अपने पैसे से नहीं करनी। टॉक अबाउट ग्रोथ, लर्निंग, ऑप्शंस। मनी कम्स आफ्टर ट्रस्ट। सबसे पहले उसके साथ बात करो ग्रोथ की, कि यार देख हमारे इस सिस्टम के अंदर ना, सिंपल बात है, मैंने ग्रोथ बहुत देखी है, क्योंकि मैंने इतने साल मेरे को जॉब का एक्सपीरियंस है, वहां पे मैंने ग्रोथ नहीं देखी। हाउस वाइफ क्या यूज कर सकती हैं? यार देख, मेरे हस्बैंड को काम करते हुए तो इतना टाइम हो गया ना, लेकिन बट जब मैंने यहाँ पे ग्रोथ देखी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। और जब मैंने अपने हस्बैंड को दिखाई तो सबसे पहले मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छा लगा, तो मेरे हस्बैंड ने मेरे को अलाउ करा कि यार तू जाके बिजनेस कर ले। अंडरस्टैंड? तो ग्रोथ की बात करो, फिर उसके बाद बोलो कि पहले मैंने ग्रोथ देखी, फिर मैंने इस कंसेप्ट के बारे में लर्निंग ली, मैंने इसको सीखा कि एक्चुअली ये कंसेप्ट है क्या, कैसे काम करता है। फिर उसको ऑप्शंस बताओ कि अगर हम इस काम को सीखना चाहते हो तो हमें ये चीजें यहाँ पे करनी पड़ेंगी, ये यहाँ पे ऑप्शंस है। उसके बाद जब एक ट्रस्ट बिल्ड हो गया, फिर वो बंदा आपके साथ बिजनेस आएगा, देखेगा और डेफिनेटली की करेगा भी। ठीक है। उसके बाद 8th पॉइंट क्या है? रिस्पेक्ट एवरी आंसर। A respectful no today may become a powerful yes tomorrow। ठीक है। मान लो कि किसी बंदे ने आपको बोल दिया कि सॉरी सर, मैं आज आपके साथ बिजनेस नहीं कर सकता, कोई दिक्कत नहीं है। उसके आंसर की रिस्पेक्ट करो। रिस्पेक्ट का मतलब क्या है? मेरे साथ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेरे को स्टार्टिंग में मना करा था, लेकिन आज वो मेरे साथ बिजनेस भी कर रहे हैं, या किसी बंदे ने 1 साल बाद पूछा, किसी ने 2 साल बाद पूछा, कभी किसी ने पूछा, मतलब अलग अलग टाइम पे पूछते हैं। वो क्यों पूछते हैं मैं उसकी एक चीज बताता हूँ। हो सकता है आज उसका राइट टाइम नहीं है बिजनेस करने, हो सकता है, लेकिन आफ्टर सम टाइम उसका राइट टाइम आएगा। जब उसका राइट टाइम आएगा ना, उस टाइम आप रेडी होने चाहिए उसको बिजनेस बताने के लिए। ऐसा ना हो, या फिर ऐसा ना हो कि मान लो कि एग्जांपल के तौर पे हम बात करते हैं, मान लो कि यहाँ पे मैम बैठे हैं, मनप्रीत मैम, है ना। मान लो कि मैंने मनप्रीत मैम को बिजनेस बताया, इन्होंने बोल दिया सॉरी सर, मैं आपके साथ अभी ये बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकती, लेकिन इन फ्यूचर कभी प्लान हुआ तो मैं आपको डेफिनेटली श्योर बताऊंगी। मैं उसको बोल दूं ना ना मैडम तुम अभी स्टार्ट करो, कल को नहीं फिर मैं बताऊंगा, ऐसा वैसा। अगर मैं ऐसा बोल के उसके साथ रिलेशन खराब कर लूंगा ना, कल को अगर उस लड़की को मेरे साथ बिजनेस करना होगा ना, तब भी नहीं करे। क्यों? इस बंदे ने मेरे को ऐसा बोला था, अभी मैं इसके साथ बिजनेस नहीं करूंगी। इसकी एक सिंपल एग्जांपल की बात करते हैं। मान लो आपके मोहल्ले में, आपकी सिटी में बहुत ज्यादा किराने की दुकान है। अगर किसी एक दुकानदार ने आपको कभी उल्टा सीधा बोल दिया, कुछ भी बोल दिया, चाहे भले ही वो दुकान आपके घर के पास हो, आप कभी उसकी दुकान से सामान नहीं लोगे, आप दूसरी दुकान पे जाओगे। हम राइट हो रहा हूँ? होता है ऐसा, यही तो बिजनेस है। ठीक है। उसके बाद 9th पॉइंट क्या है? इनवाइट डेली, नॉट ओकेजनली। मतलब ऐसा मत करो, ठीक है सर, कभी कभी मैं इनविटेशन करता हूँ, या इसी दिन करता हूँ, 1 हफ्ते बाद करूंगा, 2 हफ्ते बाद करना, डेली इनविटेशन करो, डेली। ठीक है जी। उसके बाद 10th पॉइंट क्या है? ऑलवेज एंड अ क्लियर नेक्स्ट स्टेप। जब किसी को इनवाइट करते हो ना, तो एक क्लियर स्टेप होना चाहिए। जैसे मैंने बोला ना, ठीक है सर, अगर मैं आपको कल कॉल करूंगा, कल फिर मैं आपको बिजनेस के बारे में बताऊंगा, मतलब मैंने उसके साथ एक प्रॉपर टाइम फिक्स कर लिया कि कल मैं आपको इतने बजे कॉल करूंगा। ठीक है। सॉरी सर, अभी मैं बिजी हूँ। मान लो कि आपसे किसी ने कुछ पूछ लिया कि आप क्या करते हो, आपको नहीं पता आप क्या करते हो, बताना नहीं आता आपको, कोई दिक्कत नहीं है। कॉल टू योर पार्टनर या कॉल टू योर सीनियर। मान लो अगर किसी ने फेस टू फेस पूछ लिया ना, सिंपल उसको टाल दो पहले बात को, कि सॉरी ब्रदर, आप मुझे अपना नंबर दे दो, या मुझे मेरा नंबर रख लो, मैं अभी थोड़ा सा बिजी हूँ, अभी मैं जल्दबाजी में कहीं जा रहा हूँ, आपको मैं कल 11 बजे कॉल करूंगा। टाइम पा लिया ना आपने। इसी टाइम में आपने क्या करना है? अपने सीनियर को कॉल करनी है। सर, मेरे से एक बंदे ने बिजनेस पूछा, वो ये करता है, वो करता है, ऐसा है वैसा है, मैं उसको किस टाइप से इनवाइट करूं। फिर उस टाइम पे उस बंदे को कॉल करो।
ऐसा नहीं कि बंदे को टाइम आपने 11 बजे का दिया और कॉल आप 2 बजे कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रॉपर एग्जैक्ट टाइम, तभी वो बंदा देखेगा ना, हाँ यार इसने एग्जैक्ट टाइम पे मुझे कॉल कर ली। अंडरस्टैंड? क्लियर हुआ जी? किस किस को क्लियर हुआ, एक बार चैट बॉक्स में क्लियर लिख दो, क्योंकि यहां तक मेरे पॉइंट्स थे जी इनविटेशन के। अभी है इसके बाद आगे जो मेरे पॉइंट्स रहेंगे वो रहेंगे फॉलोअप के ऊपर, कि हमने फॉलोअप में किन चीजों का ध्यान रखना है, फॉलोअप में हमने क्या क्या चीजें करनी है, क्या क्या चीजें नहीं करनी। ठीक है, सबसे पहली बात, फॉलोअप होता क्या है? द फॉर्चून बिल्डर स्किल, यू डोंट लूज अ प्रोस्पेक्ट, यू लूज अ फॉलोअप डिसिप्लिन। मतलब आप कभी बोलते हो ना सर उस बंदे ने मेरे साथ बिजनेस नहीं करा, आप कभी भी प्रोस्पेक्ट को लूज नहीं करते, आपने अपना फॉलोअप का डिसिप्लिन लूज किया होगा। आपने, मान लो कि मैंने आज किसी बंदे को बिजनेस बताया, तो बिजनेस बताने का मतलब क्या है ना, सिर्फ बताना हमारा काम नहीं है, उसके बाद उस बंदे के साथ प्रॉपर कन्वर्सेशन करना, फॉलो अप करना, रिलेशन बिल्ड करना, दिस इज द एक्चुअल फॉलो अप। आप 24 घंटे के बाद किसी बंदे को पूछोगे ना, अच्छा सर मैंने परसों आपको बिजनेस बताया था, आपको कैसा लगा? बंदा बोलेगा सर मुझे अब कुछ कुछ याद है। जब वो बंदा भी तो देखेगा ना, यार ये बंदा तो डेली काम कर नहीं रहा, मेरे को क्या डेली सिखाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो अभी फॉलोअप के अंदर भी कुछ पॉइंट्स हैं। ठीक है, इन पॉइंट्स को भी आपने अच्छे से ध्यान देना है। ठीक है, ये मेन 10 पॉइंट्स है अगेन। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है कि व्हाट इज फॉलोअप, द राइट मीनिंग क्या है फॉलोअप का? फॉलोअप इज द प्रोफेशनल आर्ट ऑफ हेल्पिंग पीपल टेक डिसीजन ओवर टाइम। फॉलोअप एक प्रोफेशनल आर्ट है जिसमें आप लोगों की हेल्प करते हो, जो एक प्रॉपर टाइम के ऊपर डिसीजन ले लेते हैं। इट्स नॉट अ बैगिंग, मतलब यहाँ पे क्या है, इट्स नॉट अ बैगिंग। फॉलोअप कोई मिन्नतें करना नहीं है, सर मेरे को कॉल पे मिन्नतें करना अच्छा नहीं लगता। इट्स नॉट रिमाइंडिंग अगेन एंड अगेन। फॉलोअप वो नहीं होता उस बंदे को बार बार आपको याद करवाना पड़ रहा है, सर आपने लिंक देख लिया, सर अच्छा लिंक देख लिया, देख लिया, देख लिया। अगर याद करवाना पड़ रहा है ना, इट मीन्स वो बंदा सीरियस नहीं है आपके काम के लिए, उसको छोड़ दो। ठीक है जी। फॉलोअप एक्चुअल में क्या है, इट इज एडिंग क्लियरिटी, कंफर्ट, कॉन्फिडेंस अंटिल दे आर रेडी। फॉलोअप एक वो चीज होता है, जब तक वो बंदा रेडी नहीं हो जाता तब तक आप उसको क्लैरिटी दे रहे हो सिस्टम की, तब तक आप उसको कंफर्ट फील करवा रहे हो, तब तक आप उसको कॉन्फिडेंस दे रहे हो, जब तक वो बंदा आपके साथ बिजनेस करने के लिए रेडी नहीं हो जाता। अंडरस्टैंड? ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट क्या है, व्हाट टू सेंड इन फॉलोअप। हम बंदे को फॉलोअप में क्या सेंड कर सकते हैं? मान लो आपने उस बंदे को एक बिजनेस प्रेजेंटेशन दी या बिजनेस प्लान दिया, पहले आप उसको सक्सेस स्टोरी सेंड करो। सक्सेस स्टोरी का मतलब क्या है? बिजनेस टेस्ट मनी। कल भी मैंने पॉइंट बताया था, आज दोबारा से फिर बता रहा हूं, बिजनेस टेस्टिमनी जरूरी है। क्यों? अभी ऐसा नहीं सर उसको कौन सी टेस्टिमनी भेजूं, सर वो तो हाउस वाइफ, अभी को हाउस वाइफ को आप किसी जॉब वाले की टेस्टिमनी भेज रहे हो, इट्स इररेलेवेंट, वो बंदा आपके साथ काम नहीं करेगा। फॉरएवर इंडिया, मतलब आप गूगल पे सर्च करना फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंडिया, सॉरी गूगल पे नहीं, यूट्यूब पे फॉरएवर लिविंग का एक ना पेज बना हुआ है। मैं चलो अभी मैं आपको ना उन पेजेस के ना ग्रुप में ना स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ। ठीक है, आपने ये सारे पेजेस को ना फॉलो करना है, क्योंकि ये फॉरएवर के ऑफिशियल है। एक सेकंड जस्ट। ओके, तो अभी जो मैंने सबसे पहले लिंक शेयर करा है, ये है जी फॉरएवर लिविंग का इंस्टाग्राम का पेज। ठीक है, ये ऑफिशियल है ये, अगर कोई भी अपडेट आती है तो इसी पेज पे आती है, तो सभी चीजों को फॉलो कर लेना है। ठीक है, उसके बाद अभी जो मेरी प्रोफाइल है, ठीक है, उस पे भी मैं अपडेट्स डालता रहता हूँ। ये मेरी पहली प्रोफाइल है। ठीक है, जो जिन जिन को नहीं पता वो फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद मेरा एक ऑनलाइन मास्टर्स के नाम से पेज है जी। ठीक है,
तो इस चीज को फॉलो कर सकते हो। इसके ऊपर मैं कुछ इनविटेशन फॉलोअप की रिकॉर्डिंग्स डालता हूँ, इसको फॉलो कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं ये यूट्यूब के ऊपर। ठीक है जी, फॉर एवर लिविंग इंडिया का जो ये पेज है, हम्म, एक सेकेंड। ओके, तो ये मैंने यूट्यूब का भी उनका पेज डाल दिया। ठीक है, आप इनको फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे आपको मतलब हजारों टेस्टिमनीज मिल जाएंगी, हजारों। ठीक है, और तो एक ये मैंने अपना यूट्यूब का चैनल यहाँ पे भेजा है। ठीक है, इस पे भी मैं रेगुलर बेसिस पे वीडियोस डालता हूँ, सेशंस डालता हूँ, सब कुछ डालता हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीजों को फॉलो कर लो। ठीक है, आपको सो दैट टाइम टू टाइम ना आपको अपडेट्स मिलती रहे। सम टाइम हमें अपडेट्स ही नहीं मिलती। ठीक है, रिगार्डिंग कंपनी, कंपनी का कौन सा प्रोडक्ट आ रहा है, कौन सा प्रोडक्ट नहीं आ रहा, तो ये चीजों को फॉलो करना जरूरी है। ठीक है, तो अभी जब आपने किसी बंदे को प्लान दिखाया ना, उस बंदे को एक टेस्टिमनी भेजनी है, और टेस्टिमनी भेजने का एक ही एक सिंपल सा फंडा है। डेली एटलीस्ट वन और टू, एक या दो लोगों की टेस्टिमनी को सुनो। ठीक है, डेली जब एक दो टेस्टिमनीज को सुनोगे ना, तो आपको पता होगा अच्छा फॉरएवर में इस टाइप का बंदा भी कामयाब है, फॉरएवर में इस टाइप का बंदा भी कामयाब है। और वहां से आपको एक चीज और पता चलेगी, और वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कि कोई भी बंदा जो फॉरएवर में सक्सेसफुल हुआ है ना, जब वो अपनी सक्सेस की जर्नी बताता है, इट्स नॉट अबाउट कि वो अपने बारे में बता रहा है, इट्स अबाउट कि उसको क्या प्रॉब्लम आई थी, उस प्रॉब्लम को उसने क्या सोल्यूशन निकाला था। ठीक है, तो ये बेसिकली हमें एक सक्सेस स्टोरी में पता चलता है। और मान लो कि आपने यहाँ पे किसी जॉब वाले बंदे की स्टोरी देखी। ठीक है, उस स्टोरी के अंदर वो आपने अच्छे से देख ली, और आपके सामने कोई आपका प्रोस्पेक्ट ऐसा आ गया जिसको वो सेम प्रॉब्लम है जो उस जॉब वाले बंदे को थी, तो कुछ नहीं करना, उसको बिजनेस प्लान दिखाया, दिखाने के बाद उसको वो टेस्टिमनी भेज दो। उसको क्लियर हो जाएगा ये बंदा भी मेरे जैसा ही था जो आज फॉरएवर में कामयाब है। अंडरस्टैंड? क्लियर? ठीक है, तो सक्सेस स्टोरीज भेज सकते हो, टीम की अपडेट्स दे सकते हो। ठीक है, उसको कोई न्यू ट्रेनिंग का लिंक दे सकते हो। ठीक है, उसको लर्निंग का कंटेंट दे सकते हो। यहां से जैसे अभी मैंने आपको लर्निंग कंटेंट दिया ना, देखो ये यूट्यूब का चैनल है, ये इंस्टाग्राम का है, ऐसे ही सेम फेसबुक का भी है। ठीक है, तो आप उसको हर एक चीज का जब कंटेंट दे दोगे ना, वो बंदे को लगेगा ही नहीं आपका काम स्कैम है, फ्रॉड है। क्लियर है? चलो, ये था जी सेकंड पॉइंट फॉलोअप का, कि उसके साथ आपने क्या क्या सेंड करना है, शेयर करना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फॉलोअप इज द रियल बिजनेस। फॉलोअप एक्चुअल में एक रियल बिजनेस है। आप बोलोगे सर मैंने इतने लोगों को प्रेजेंटेशन दे दी, लेकिन कोई बंदा रेडी नहीं हुआ, तो रेडी कहां से होगा, किसी का फॉलो भी नहीं लिया। बंदा खुद आगे से आगे चलकर नहीं बोलेगा आपको कि हाँ जी सर मैंने आपका बिजनेस देखा था, मुझे ये डाउट आ रहा है, वो डाउट आ ना। आपको खुद उसके साथ फॉलोअप करना पड़ेगा। प्रेजेंटेशन क्रिएट इंटरेस्ट, फॉलोअप क्रिएट इनकम। जो आप प्रेजेंटेशन बता रहे हो ना बंदे को, वो सिर्फ एक इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे, लेकिन इनकम कहां से आएगी, जब फॉलोअप लोगे, फॉलोअप लेने के बाद ही तो बंदा क्लोज होगा ना। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट पॉइंट क्या है जी, नेवर साउंड डेस्परेट। ठीक है, डेस्परेट का मतलब वही, काम कॉन्फिडेंस बिल्ड अट्रैक्शन, डेस्परेट पुश पीपल अवे। जब आप इस तरह से बात करोगे ना, हाँ जी सर करके देख लो, ऐसा वैसा ये है वो, तो यार बंदा दूर भागेगा आपसे। क्लियर है? फॉलोअप होना चाहिए प्रॉपर कॉन्फिडेंस के साथ, कामनेस। ठीक है, चलो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करता हूं, ऑलवेज ऐड वैल्यू बिफोर आस्किंग। मतलब जब आप कुछ बोलोगे ना, कुछ पूछने से पहले ना वैल्यू ऐड कर दो। गिव क्लियरिटी, प्रूव, इंस्पिरेशन बिफोर आस्किंग फॉर अ डिसीजन। उस बंदे से डिसीजन बाद में पूछना, अच्छा सर करना चाहते हो या नहीं करना चाहते, पहले कुछ वैल्यू ऐड करो। ओके सो सर जैसे आप जॉब कर रहे थे, अभी आपको जॉब से क्या डिफरेंट लगा इस कंसेप्ट के अंदर?
पता चला कि आप जॉब अगर 5 साल करोगे तो कहां तक पहुंचोगे, अगर फॉरएवर बिजनेस को 5 साल करोगे तो कहां तक पहुंचोगे। ये सारा कुछ आप फिर उसको प्रूफ दिखाओ, उसको स्क्रीन शेयर करके इंस्टाग्राम पे ले जाओ, यूट्यूब पे ले जाओ, कुछ लोगों की प्रोफाइल दिखा दो। ठीक है, ये सारा कुछ करने के बाद उसका डिसीजन पूछोगे ना, आई एम डैम 110% श्योर वो बंदा आपके साथ बिजनेस करेगा। क्लियर है जी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है जी, फॉलो अ सिस्टम नॉट अ मूड। सम टाइम लोग बोलते हैं सर आज मेरा मूड नहीं है इनविटेशन करने का, सर आज मेरा मूड नहीं है कॉलिंग करने का, सर आज मेरा मूड नहीं है किसी के साथ बात करने का, सर आज मेरा मूड ऑफ है, सर आज मेरे से बात मत करो, सर कल कॉल करना। मूड गया भाड़ में, सीरियसली बात बोलता हूँ, मूड गया भाड़ में भाई। तुम्हें पैसा चाहिए या नहीं चाहिए, आज मेरा मूड कैसा है आपको थोड़ी पता है, लेकिन मुझे पता था 7 o'clock मेरा सेशन है, आपके सामने खड़ा हूं, ये साथ साथ मैंने गिलास में हनी घोल रखा है, इसका रीजन क्या है, ये गला। ठीक है, आप यहाँ पे एक चीज और चेक करो, मेरे तकरीबन 1 घंटा हो गया हनी घोले हुए, अभी तक वो पानी के अंदर वैसे घुला हुआ है। मार्केट का कोई हनी यूज करके देख लो, 1 घंटे में वो नीचे बैठ जाएगा, क्यों, वो चीनी होती है। अंडरस्टैंड, प्रोडक्ट के ऊपर ट्रस्ट होना भी जरूरी है। मुझे पता बार बार खांसी आएगी, चिल्लाऊंगा तो कुछ भी हो सकता है, तो प्रोडक्ट जरूरी है। अंडरस्टैंड। ओके, सो जैसे मैं बात कर रहा था, फॉलो द सिस्टम नॉट अ मूड। आपको क्या पता मेरा मूड कैसा है, अभी नहीं पता ना, तो सिंपल सा फंडा क्या है, मूड को फॉलो नहीं करना, सिंपल सा फॉलो करना सिस्टम। ओके, इतने बजे उसको प्रेजेंटेशन दी, अब मैंने फॉलो अप लेना तो लेना है, चाहे आपकी लड़ाई क्यों ना हो रखी हो आपके हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से, जो मर्जी हो भाई, लेकिन जब काम का टाइम आ गया तो सारा कुछ साइड पे। मैं ना गुरदीप सर को ना एक बात बताता होता हूँ हमेशा, हमारे में ये कॉमन बात चलती है। समटाइम वो पता क्या करता है, वो जब हम घर जाते हैं ना, वो मेरे से ना घर पे जाके पूछना स्टार्ट कर देता है, अच्छा उसका क्या हुआ, उस बंदे का क्या हुआ, उसके ऑर्डर का क्या हुआ। मैं उसको सिंपल सी बात बोलता हूँ, ऑफिस में बात करेंगे, जो बात ऑफिस में करनी है वो ऑफिस में करूंगा, जो बात घर पे करनी है वो घर पे करूंगा, ये रियलिटी है। चाहे वो मेरा बड़ा ब्रदर है, लेकिन मैं घर पे उसका छोटा ब्रदर हूँ, लेकिन जैसे ही हम लोग ऑफिस में आते हैं यहाँ पे मैं उसका सीनियर हूँ। यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है, कोई मूड नहीं है यहाँ पे। अंडरस्टैंड। चलो आगे बढ़ते हैं जी। फॉलोअप इज अ शेड्यूल्ड डिसिप्लिन, नॉट अ इमोशनल एक्टिविटी। फॉलोअप ये नहीं है अभी मेरा मूड सही नहीं है अभी नहीं करूंगा। फॉलोअप का मतलब क्या है, 24 घंटे के अंदर अंदर फॉलोअप लेना तो लेना है, कोई दो राय नहीं है, कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है। ठीक है, उसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेवर आर्ग्यू विद ऑब्जेक्शंस। मान लो किसी बंदे ने आपको बोल दिया सर फॉरएवर तो स्कैम होती है, फॉरएवर के प्रोडक्ट ऐसे होते हैं, फॉरएवर के प्रोडक्ट वैसे होते हैं। ठीक है, तो सिंपल से उस बंदे के साथ आपने आर्ग्यू नहीं करना। ठीक है, सिंपल सा उस बंदे का जो भी आर्ग्यू है ना, ऑब्जेक्शन का आर्ग्यू, उसको क्लैरिटी दो, क्योंकि आर्गुमेंट क्या करते हैं ना, आपका रिलेशन डिस्ट्रॉय कर देते हैं, बट अंडरस्टैंडिंग जो होती है ना वो आपका ट्रस्ट बिल्ड करती है। ठीक है, तो सेम चीज है, बंदे को भी ऑब्जेक्शन आ रहा है उसको सॉल्व करो यार, यही तो यहाँ पे टेक्निक है। अगर आप उस बंदे का ऑब्जेक्शन ही सॉल्व नहीं कर पा रहे तो आप काहे के लीडर हो, आपको काहे की ट्रेनिंग दिए जा रही है। अगर आपको सिंपल 30-30 हजार वाले बंदे ही चाहिए ना, आप सबके सर्कल में, आई गारंटेड आपके सबके सर्कल में ऐसे 5-5 6-6 लोग होंगे जिनके पास 30-30 हजार रुपया अकाउंट में पड़ा है। अंडरस्टैंड, तो जाओ फिर जाके यस करवा दो। बट ये बात यस करवाने की नहीं है, अंडरस्टैंडिंग, क्या वो हमारे बिजनेस में आगे लॉन्ग रन करेगा। मेरे पास हजारों बंदे ऐसे, मेरे बहुत ज्यादा फ्रेंड्स कनाडा जा रखे हैं, वो मेरे को कॉल करते हैं, पहले नहीं करते थे, अब करते हैं, क्योंकि मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया। अब मुझे वो कॉल करते हैं, अच्छा यार गुरविंदर, मैं तेरी कंपनी में ना लगा दूं, बता कितने पैसे से स्टार्ट, तो मैं करता हूँ, लेकिन उसके बाद सारा काम तू देख लेगा। मैं सिंपल बोलता हूँ, अगर टाइम है तो मेरे बिजनेस को स्टार्ट करना, मुझे टाइम लगा, मैंने मेहनत करी है तब मैं ग्रोथ कर रहा हूँ। अगर तुझे ग्रो करना है तो तुझे काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। अंडरस्टैंड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, रिस्पेक्ट देयर टाइमिंग्स। ठीक है, पीपल डोंट रिजेक्ट द बिजनेस, दे रिजेक्ट द टाइमिंग्स। अभी यहाँ पे ये बहुत अच्छा ऑब्जेक्शन है फॉलोअप के अंदर।
आप बोलते हो ना सर उस बंदे ने हमारे साथ बिजनेस करने को मना कर दिया, राइट। वो बंदे ने बिजनेस करने को मना नहीं करा, उस बंदे को आपकी टाइमिंग अच्छी नहीं लगी। आप उस बंदे को उस टाइम कॉल कर रहे हो जब वो बंदा बिजी है। भाई ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, वो कब जॉब पे है, कब फ्री है, कब फैमिली के साथ है, कब कहाँ पे है, कब कैसे है। जब आपको ये चीजें पता होंगी, आप उस बंदे को एक राइट टाइम के ऊपर कॉल करोगे ना, वो बंदा कैसे नहीं आपके साथ बिजनेस करेगा। अभी लास्ट मंथ की बात है, यहाँ पे एक हमारे साथ सेशन में मैम बैठे हैं, सोनिया नाम नाम है उनका, है ना। ये मेरे को एक हॉस्पिटल में मिले थे, तो मैंने इनको बिजनेस बताया, शेयर किया, कार्ड दिया था मैंने इनको, ठीक है। तो अभी ये मैम रात को 8 बजे जॉब से फ्री होते हैं, घर आते आते 8:30 हो जाते हैं, फ्रेश होता खाना पीना खाता वही 10 साढ़े 10 हो जाते हैं। तो जब मैं इन मैम के साथ फॉलोअप करता था ट्रेनिंग का, तकरीबन रात को 10:30 11, तो इस टाइम पे फॉलोअप करता था मैं। तो सोचो जब मैं इस टाइम पे फॉलोअप करता था, तो मुझे इनकी टाइमिंग पता थी, तो मैं सबके साथ उस टाइम पे फॉलोअप नहीं करता। अंडरस्टैंड कर रहे हो। तो ये टेक्निक्स हैं फॉलोअप की, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, कीप द रिलेशन वार्म, से अ नो, मस्ट लीव यू विद द फ्रेंड, ठीक है। मतलब क्या है कि जो भी आपका प्रोस्पेक्ट है ना, उसके साथ ना आपका रिलेशन एक वार्म रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई बंदा आपको नो भी बोल रहा हो, तो इस तरीके से नो बोलो, या आप उस किसी को नो बोल रहे नहीं यार ऐसे नहीं हो सकता सॉरी, एक ऐसे तरीके से बोलो कि उस बंदे को बुरा ना लगे, क्योंकि हमारा जो बिजनेस है ये रिलेशन बिल्डिंग का बिजनेस है, ठीक है। सो दैट अगर आपको कोई आज बंदा नो बोल के जा रहा है, तो इस तरीके से नो बोले कि कल को अगर उसको बिजनेस स्टार्ट करना होगा ना, तो आप ही के साथ करेगा, किसी तीसरे बंदे के साथ नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रैक योर प्रोस्पेक्ट, ठीक है। जो लीडर होता है ना, वो लीडर क्या करता है, अपने प्रोस्पेक्ट को ट्रैक करता है, अपने इनकम को ट्रैक नहीं करता। आप देखो मेरे पास कितने लोग हैं, किसको किस टाइम देना है, किसको कौन सा टाइम देना है, किसका फॉलोअप कब लेना है, किसका फॉलोअप कब लेना है, वो ये ट्रैक करता है, वो ये ट्रैक नहीं करता। अच्छा अब मुझे इतना पैसा आ जाएगा, अब इस पैसे को कहां पर हूं, क्या वो बात की बात है यार। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मोस्ट यस कम फ्रॉम अ 5 to 7 टचेस, डोंट क्विट अर्लियर, कंसिस्टेंसी विन। जो फॉलोअप होता है ना, ये रियलिटी है ये, जो मोस्ट ऑफ द रिजल्ट्स है ना, वो 5 से 7 फॉलोअप करने के बाद में ही आते हैं। अगर आप बोलोगे बंदा पहले ही फॉलोअप में मेरे साथ क्लोज हो जाए, नहीं होगा। पहले फॉलोअप में उसको समझ ही नहीं लगता यार कुछ। बंदा 5 7 उसको ट्रेनिंग सिखाओगे, 5 7 बार फॉलोअप लोगे, 5 7 बार उसके ऑब्जेक्शंस को हैंडल करोगे, तब जाके बंदा आपके साथ काम करेगा आगे। क्लियर है जी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द वन हु फॉलो हु फॉलोज अप लॉन्गेस्ट विन, ठीक है। ए द वन हु फॉलो अप लॉन्गेस्ट विन, है ना। इसका मतलब क्या है कि परसिस्टेंस विद द रिस्पेक्ट क्रिएट अ लीडरशिप। अगर आप बार बार कंसिस्टेंसी के साथ उस बंदे के साथ फॉलो अप करते जा रहे हो, तभी आप एक जो भी आपका सक्सेस स्टोरी है आप उसको विन कर सकते हो। क्लियर है। तो ये सारे पॉइंट्स थे जी फॉलो अप के। देखो आज मैंने अभी तक आपको मैंने 3 टॉपिक्स क्लियर करे हैं, इनविटेशन, फॉलो अप, और सॉरी इनविटेशन, नहीं लीड जनरेशन, इनविटेशन और फॉलो अप। लेकिन जो अबे आगे का जो टॉपिक है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अभी हमारे इसके बाद में 2 टॉपिक्स पेंडिंग है। पहला टॉपिक अभी जो नेक्स्ट मैं अपकमिंग लेके जा रहा हूँ, वो है जी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ठीक है। और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज क्लोजिंग, ठीक है जी। चलो पहले हम ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे आते हैं। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बेसिकली क्या होता है, द आर्ट ऑफ ट्यूनिंग अ फियर एंड टू फेथ। एक आर्ट है, एक कला है, एक स्किल है, जो एक डर को एक फेथ के अंदर कन्वर्ट कर देता है। मान लो मेरे साथ किसी बंदे को बिजनेस स्टार्ट करने में डर लगता है, ठीक है, कि यार मुझे डर लगता है तुम्हारे साथ बिजनेस करने के लिए, ऐसा वैसा ये ना हो जाए वो ना हो जाए। उसका जो डर है उसको मैं ट्रस्ट में कन्वर्ट कर दूं या फेथ में कन्वर्ट कर दूंगा। दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ठीक है। एन ऑब्जेक्शन इज नॉट अ रिजेक्शन, इट्स अ रिक्वेस्ट फॉर मोर क्लैरिटी। जब किसी बंदे को ऑब्जेक्शन आता है ना, वो रिजेक्शन नहीं है कि मैं आपके साथ बिजनेस नहीं कर सकता। ऑब्जेक्शन बेसिकली क्या है, एक रिक्वेस्ट है कि भाई मुझे और क्लैरिटी चाहिए रिगार्डिंग योर बिजनेस।
अंडरस्टैंड। तो पहला ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के पॉइंट पे हम बात करते हैं। व्हाट इज ऑब्जेक्शन हैंडलिंग? द राइट मीनिंग ऑब्जेक्शन हैंडलिंग इज द स्किल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द फियर। उस बंदे को एक्चुअल में है क्या, डर क्या है उसका? उसको पैसा लगाने से डर लग रहा है, उसके पास बंदे नहीं है, उसको डर क्या एक्चुअल में? वो डर जा उसके पास टाइम नहीं है। पहले तो ये अंडरस्टैंड करो, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है? गिविंग क्लियरिटी। बंदे को क्लैरिटी दो यार उसको, अगर उसको ऑब्जेक्शन आ रहा है। थर्ड पॉइंट बिल्डिंग कॉन्फिडेंस, उसके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करो। देखो हमारे पास एक सिस्टम है, हमारे पास एक सिस्टम है, अगर आप इस सिस्टम में हमारे साथ ऐसा करोगे, वैसा करोगे, ये करोगे, वो करोगे, तो आप हमारे साथ ग्रो कर सकते हो। तो डेफिनेटली श्योर है यार, कैसे नहीं वो आपके साथ स्टार्ट करेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? हेल्पिंग पीपल फील सेफ टू डिसाइड। उनको ना, उनको हेल्प करो कि आप सेफली कैसे डिसाइड कर सकते हो। उनको हर एक चीज को इजी करके दो, उनको हर एक चीज को इजी करके दिखाओ। और यही एक्चुअल में क्या होती है? ऑब्जेक्शन हैंडलिंग होती है। क्लियर है? नेक्स्ट, इट्स नॉट अबाउट अ विनिंग आर्गुमेंट, इट्स अबाउट अ विनिंग ट्रस्ट। बहुत लोग पता क्या करते हैं? आर्गुमेंट करने लग जाते हैं। देखो यार सिंपल सी बात है, जो बंदे आर्गुमेंट करते हैं ना, कुछ लोगों का हैबिट ही होता है आर्गुमेंट करना। जिन लोगों की हैबिट है ना आर्गुमेंट्स की, उन लोगों के साथ बहस मत करो। सिंपल है, उन लोगों को छोड़ दो, उनके ऊपर टाइम वेस्ट मत करो। बेसिकली ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्या है? विनिंग द ट्रस्ट। उसका ट्रस्ट जीत लो आप, ठीक है। और इस दुनिया में ना कभी भी किसी का ट्रस्ट मत तोड़ना, ये रियलिटी है ये भी, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे बंदा एक्चुअल में तब नहीं मरता जब उसकी डेथ हो जाती है, जब उसके सांस रुक जाते हैं। बंदा तब मरता है, जीते जी मर जाता है, जब उसके जो अंदर आप पहले ड्रीम जगा देते हो, फिर वो ड्रीम मर जाते हैं ना, वो बंदा जीते जी मर जाता है। और ये सबसे बड़ा पाप है, ऐसा मत करना कभी भी किसी के साथ। अगर उसके एक बार ड्रीम जगा दी है ना, तब तक पीछे मत हटना जब तक उसके ड्रीम पूरे नहीं हो जाते, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है? द गोल्डन रूल, द गोल्डन हैंडलिंग फॉर्मूला क्या है? LACPC, लिख लो। LACPC, ये गोल्डन रूल है, ठीक है, ऑब्जेक्शन को हैंडल करने का। इसका मतलब क्या है जी? L का मतलब लिसन, सुनो, ठीक है। उसको सुनो कि वो क्या बोल रहा है, उसका ऑब्जेक्शन क्या है बेसिकली। ध्यान से सुनो, चाहे 5 मिनट बैठ कर सुनना पड़ रहा ना, सुनो। चाहे ये बात आपको ऑलरेडी पता भी है ना, तब भी सुनो। क्योंकि उसको घर पे तो बोलने का कोई मौका देता नहीं है, घर पे तो उसकी कोई सुनता नहीं है, आप तो सुन लो। अंडरस्टैंड। तो पहले तो उसको सुनो, जब सुन लिया ना, फिर एग्री करो कि हाँ भाई, बिल्कुल सर आप सही हो। मेरे को कोई बंदा बोलेगा यह फॉरएवर स्कैम है, हाँ जी सर बिल्कुल आप सही बोल रहे हो, मुझे भी पहले ऐसा ही लगता था कि फॉरएवर स्कैम है। बट जब मैंने इसके बारे में नॉलेज ली, मैंने ट्रेनिंग्स लगाई, मैंने खुद सर्च करा, मैं खुद ऑफिस विजिट किया मैंने, फिर मेरे को क्या होगी? क्लैरिटी होगी कि फॉरएवर इज नॉट अ स्कैम। अंडरस्टैंड। पॉइंट एक बार दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। पहला था लिसन, एल का मतलब लिसन, ए का मतलब एग्री, सी का मतलब क्लैरिटी, उसको क्लैरिटी दो फिर, ठीक है। फिर पी का मतलब प्रेजेंट, उसको प्रेजेंट करो हर एक चीज। अगर वो बंदा बोल रहा है सर फॉरएवर इज अ स्कैम, उसको मुंबई आरटीओ की फोटो दिखाओ, उसको दिल्ली आरटीओ की फोटो दिखाओ, कोई भी उसका ऑब्जेक्शन उसको क्लियर करो, प्रेजेंट करो उसके आगे, ठीक है। फिर सी का मतलब क्लोज, फिर क्लोज का मतलब क्लोज कर दो फिर उसको, मतलब फिर वो बंदा आपके साथ स्टार्ट करने के लिए रेडी है, ठीक है। लिसन, एग्री, क्लैरिफाई, प्रेजेंट, क्लोज। नेवर जंप टू प्रेजेंट, अंडरस्टैंड कम फर्स्ट। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग पता क्या करते हैं? कुछ लोग ना उसको सुना, सुनने के बाद डायरेक्टली क्या कर देते हैं? प्रेजेंट करना स्टार्ट कर देते हैं कि ये देखो कंपनी ऐसी है, वैसी है, ये है, वो है। ना, प्रेजेंट मत करो यार, पहले उसको सुनो, एग्री करो, उसको पहले क्लियर करो डाउट, फिर उसको बाद दिखाओ। क्योंकि आप डायरेक्ट तीसरे बंदे की फोटो, पिक्स, वीडियो उठा के दिखाना स्टार्ट कर दोगे ना, वो बंदा पूछेगा मैंने उसके साथ थोड़ी ज्वाइन करना, मैंने तेरे साथ ज्वाइन करना, तेरे को नॉलेज है या नहीं है। अंडरस्टैंड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अगेन इसके भी 10 गोल्डन रूल्स है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के। पहला क्या है? ऑब्जेक्शन मींस इंटरेस्ट, नॉट रिजेक्शन। अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन आ रहा है ना, मतलब वो बंदा इंटरेस्ट ले रहा है आपके बिजनेस के अंदर, समझ रहे हो? इफ समवन ऑब्जेक्ट
दे आर थिंकिंग। अगर वो कोई ऑब्जेक्शन आपको बता रहा है, इट मीन वो सोच रहा है आपकी कंपनी के बारे में। अगर वो सोच रहा है ना, तो नो ऑब्जेक्शन यूजली मीन्स नो अटेंशन। अगर उसका कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं है, वो बोल रहा हाँ जी सर मुझे सब समझ लग गया, कैसा लगा सर, सब समझ लग गया, मतलब उसने ध्यान ही नहीं दिया आपकी प्रेजेंटेशन की तरफ। और ये रियलिटी में हमारे साथ हुआ है। हम बंदे से पूछते हैं ना, अच्छा सर आपको डे 1 की ट्रेनिंग के अंदर क्या अच्छा लगा, सर सारा कुछ अच्छा लगा। गारंटी है, लिख के ले लो, सारा कुछ का मतलब उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगा, क्यों, उसने सुना ही नहीं ध्यान से। अंडरस्टैंड। सेकंड पॉइंट क्या है, लिसन कंप्लीटली बिफोर रिस्पॉन्डिंग। ये बहुत लोग गलती करते हैं। जब हम किसी को सुन रहे होते हैं ना, हम उसको ना बीच में इंटरप्ट कर देते हैं, इंटरप्ट करके हम अपनी बात सुनाना स्टार्ट कर देते हैं। ना भाई, पहले उसको सुन लो ध्यान से, ठीक है। इंटरप्ट मत करो। अंडरस्टैंडिंग कम्स बिफोर आंसरिंग। पहले अंडरस्टैंड करो आंसर देने से, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है, नेवर आर्गुमेंट और डिफेंड। आर्गुमेंट किल ट्रस्ट और क्लैरिटी बिल्ड बिलीफ। वही बात आ गई कि किसी बंदे को बार बार आर्गुमेंट मत करो, है ना, सिंपल से उसको क्लैरिटी दो, ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है जी इसके अंदर, एग्री फर्स्ट देन क्लैरिफाई। ये वही बात आ गई, LACPC वाली, है ना। पहले एग्री करो, फिर उसके बाद उसको क्लियर करो, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट क्या है, हैंडल द फियर नॉट जस्ट अ वर्ड। उसका एक्चुअल में डर क्या है ना, उसको अंडरस्टैंड करो। एवरी ऑब्जेक्शन हाइड फियर। अगर कोई बंदा ऑब्जेक्शन आपको बता रहा है, इट मीन्स उसके दिल दिमाग में कोई ना कोई डाउट है। अंडरस्टैंड। एड्रेस द इमोशन बिहाइंड इट। देखो यार, उसके पीछे उसका क्या इमोशन जुड़ा है। हो सकता है उसके चाचा मामा ताया बहन भाई ने भी इस कंपनी को करा हो, ये डर है, उसका कुछ नहीं बना तो मेरा भी नहीं बनेगा, ये भी तो हो सकता है, ठीक है। तो एक्चुअल में उसका फियर देखो क्या है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यूज स्टोरीज मोर देन लॉजिक। सम टाइम ना, हाँ ये गलती हम करते हैं, सम टाइम ना हम लॉजिक्स बताते रहते हैं बंदे को। नहीं सर ऐसा थोड़ी होता है, सर ये देखो ऐसा होता है ना भाई, स्टोरीज बताओ। जब स्टोरीज बताओगे ना, उस बंदे को ना ज्यादा क्लियर होगा। बंदा बोलता है नहीं सर मैं स्टार्ट नहीं करूंगा, मैं डर रहा हूँ, रिस्क है, ऐसा वैसा है। वो मैं ना एक बंदर और बंदरिया की स्टोरी बताता होता हूँ हमेशा सेशन के अंदर। वो बंदर बंदरिया की स्टोरी बता दो, ठीक है। या फिर मैंने वो अपने डे 1 के लिंक के अंदर मैंने वो एक स्टोरी बता रखी है, पेट्रोल पंप पे लड़का आता है पेट्रोल डलवाने के लिए। स्टोरीज बताओ उस बंदे को, ठीक है जी। जब स्टोरीज बताओगे ना, उस बंदे को क्लियर होगा। नेक्स्ट पॉइंट, डोंट ओवर एक्सप्लेन। कभी भी ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना, ये भी डाउट होता है बहुत लोगों का, क्योंकि आप ज्यादा एक्सप्लेन करने के चक्कर में ना उस बंदे को वो चीजें बता दोगे, या उस बंदे के दिमाग में वो डाउट भी डाल दोगे जो उसका डाउट है ही नहीं था एक्चुअल में। टू मच एक्सप्लेनेशन क्रिएट कंफ्यूजन। कंफ्यूज कर देते हो बंदे को आप, ठीक है। सिंपल क्लैरिटी क्रिएट कॉन्फिडेंस। अंडरस्टैंड, ठीक है। एट्थ पॉइंट क्या है, ऑलवेज री इनवाइट आफ्टर हैंडलिंग। जब एक बार उसको आपने हैंडल कर लिया ना, उसको दोबारा से इनवाइट करो। क्यों, क्योंकि क्लियरिंग डाउट विदाउट री इनवाइटिंग इज अ वेस्ट ऑफ एफर्ट्स। जब तक आप उसको इनवाइट ही नहीं करोगे दोबारा से, उसके डाउट क्लियर करते जाओगे तो आपके जो एफर्ट्स है ना वो वेस्ट हो रहे हैं, ठीक है जी। और नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या है, रिस्पेक्ट देयर डिसीजन एंड टाइमिंग्स। से नो कैन बिकम टुमारोस यस। वही चीज आ गई, अगर आज उसको कोई भी डिसीजन है, हो सकता है आज उस बंदे का काम सेट हो, वो सिर्फ आपके एक बार बोलने पे आपका कंसेप्ट सुनने आ गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके साथ करेगा ही करेगा। हो सकता है उसको कल को जरूरत हो सकता है परसों जरूरत हो, कभी भी हो सकती, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, योर बिलीफ इज कॉन्ट्राजिशन। मतलब इफ यू बिलीव कामली अदर विल फॉलो। समटाइम हम ना बोलकर चीख कर चीजें बताना पसंद करते हैं, तो दिस इज रॉन्ग। काम, और कामनेस कहाँ से आएगी, कॉन्फिडेंस के साथ, नॉलेज के साथ। अंडरस्टैंड, ठीक है। चलो आगे बढ़ता हूँ जी। अभी दिस इज आवर लास्ट टॉपिक, लास्ट टॉपिक है जी, और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको हम बोलते हैं क्लोजिंग। बंदे को क्लोज करना, ठीक है। अभी क्लोजिंग क्या है, बेसिकली द आर्ट ऑफ हेल्पिंग पीपल डिसाइड। क्लोजिंग इज नॉट अ पुशिंग पीपल, क्लोजिंग इज रिमूविंग कंफ्यूजन सो पीपल कैन मूव फॉरवर्ड। देखो, क्लोजिंग एक आर्ट है लोगों का डिसीजन है ना जो, वो लेने में,
वो एक आर्ट है जब आप लोगों की हेल्प करते हो उनका डिसीजन बनाने में। क्लोजिंग लोगों को पुश करना नहीं है, करो 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 आप काम करो ना। क्लोजिंग बेसिकली क्या है, लोगों की कंफ्यूजन को दूर करना सो दैट वो आगे बढ़ सके। ठीक है जी। तो इसमें बेसिकली पहला आता है कि व्हाट इज क्लोजिंग। द करेक्ट मीनिंग क्या है क्लोजिंग का। क्लोजिंग इज द प्रोफेशनल स्किल ऑफ गाइडिंग प्रोस्पेक्ट फ्रॉम क्लैरिटी टू कमिटमेंट। उसको आपने क्लैरिटी दे दी, क्लैरिटी के बाद वो बंदा कमिटमेंट लेगा, मुझे ये ही करना है, मुझे दुनिया में जो मर्जी है मुझे करना ही नहीं है। आज कोई ना बड़े से बड़ा बिजनेसमैन भी आके मेरे को बोले ना, छोड़ इस काम में कुछ नहीं, तो मेरे वाले काम में आ, इसमें ज्यादा पैसा है। मैं उसको बोलूंगा अच्छा तुम्हारे वाले काम में कितना पैसा है। बोलेगा इसमें इतने करोड़ है, इतने करोड़ है, इतने करोड़ है। मैं उसको उतने ही करोड़ कमाने की प्लानिंग फॉरएवर में दे दूंगा। इस टाइप की क्लैरिटी आपको होनी चाहिए। अंडरस्टैंड। और ये ऐसा नहीं सिर्फ मैं दे सकता हूं, अगर आप नॉलेज लोगे फॉरएवर के मार्केटिंग प्लान की कि यहाँ पे ऐसे करके ऐसा करोगे तो इतना पैसा आ जाएगा, तो आप भी किसी को भी बैठकर प्लानिंग दे सकते हो। ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्या है, इट इट इज नॉट अ फोकसिंग, सॉरी इट इज नॉट अ फोर्सिंग। किसी को फोर्स करना इज नॉट अ क्लोजिंग। इट इज अ हेल्पिंग देम टू टेक अ डिसीजन दे ऑलरेडी वांट टू बट फियर टू टेक। एक्चुअल में आप उनके जब डिसीजन लेने में उनकी हेल्प करते हो, जो उनका फियर था उसको भगाते हो, तब वो आपके साथ काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं। अंडरस्टैंड। वाई क्लोजिंग इज इंपॉर्टेंट। क्लोजिंग इंपॉर्टेंट क्यों है बेसिकली हमारे बिजनेस के अंदर। पीपल ऑफन बिलीव बट डिले। लोग बिलीव तो कर लेते हैं लेकिन डिले करते हैं आपको। ठीक है, गिव्स डायरेक्शन, उनको एक डायरेक्शन दो। ठीक है, क्रिएट अर्जेंसी, अर्जेंसी क्रिएट करो कि हमारे पास इतने सीट्स पेंडिंग है, इतने स्लॉट्स पेंडिंग है, अगर अभी नहीं करोगे प्रोडक्ट्स महंगे हो रहे हैं, वो एक्चुअल में हो रहे हैं। ठीक है, कॉम्बो का प्राइस महंगा हो रहा है, या कॉम्बो इतनी तारीख तक ये हमारा लास्ट है। ठीक है, बिल्ड मोमेंटम, मोमेंटम को बिल्ड करो कि अगर आप हमारे साथ आज स्टार्ट करोगे तो कल को आपको ये वर्कशॉप का लिंक मिल जाएगा, कल को आप ये हो जाओगे, कल को आप वो हो जाओगे। ठीक है, स्टार्ट इनकम फ्लो, उसको इनकम फ्लो दिखाओ, उसको बताओ कि आपकी जो इनकम है वो कैसे कैसे स्टार्ट होगी। ऐसे मत किसी को बताया करो आप हमारे साथ आओ मैं पहले ही महीने आपको 1 लाख रुपया कमाना सिखा दूंगा ना। दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग कमिटमेंट। ठीक है जी। अब क्लोजिंग के भी कुछ 10 गोल्डन रूल्स हैं, वो क्या है। पहला रूल, ऑलवेज क्लोज आफ्टर एवरी प्रेजेंटेशन। ठीक है, देखो हम कभी कभी ना गलती करते हैं, हम सोचते हैं जब लास्ट में पैसे बताने की बारी आएगी, जब प्रोडक्ट्स बाय करने की बारी आएगी उसको तभी बताएंगे कि प्रोडक्ट्स बाय करने ना। थोड़ा थोड़ा हिंट देना स्टार्ट कर दो। कैसे, जैसे पहले ट्रेनिंग पहले उसके अंदर मैं बोलता हूँ कि हमारी कंपनी का नाम क्या है, द बेस्ट एलोवेरा कंपनी। उसको बता दो वहां पे हमारी कंपनी बेसिकली एलोवेरा प्रोडक्ट्स के अंदर डील करती है। ठीक है, फिर वो सेकंड ट्रेनिंग लगाएगा, उसको थोड़े से और डाउट्स आएंगे। थर्ड प्रोडक्ट सेशन लगाएगा, उसको थोड़े से और डाउट आएंगे। वो बोलेगा अच्छा यहाँ पे प्रोडक्ट्स बेचने पड़ेंगे, उसको बोलो पहले ये बता तुम्हें हमारे प्रोडक्ट्स कैसे लगे। बंदा बोला बहुत अच्छे लगे। अच्छा, अगर तुम्हें अच्छे लगे तो ये होता है इसकी जरूरत किसको है। बंदा बोलेगा सबको जरूरत है। अच्छा, अगर सबको जरूरत है तो मीन्स तुम्हारे घर पे भी जरूरत होगी, तुम्हें भी जरूरत होगी। मतलब हिंट देते रहो, फिर लास्ट तक आता था ना वो बंदा इजीली क्लोज हो जाए। हर लिंक के बाद उसको क्लोज करो। ठीक है, नो क्लोजिंग नो डिसीजन। लीडर्स नेवर लीव अ कन्वर्सेशन ओपन। कभी भी जब तक बात खत्म नहीं होगी ना, तब तक उस बंदे को ऐसे ओपन एंडेडली मत छोड़ो, उस बंदे को प्रॉपर क्लोज करके छोड़ो। ठीक है जी। सेकंड रूल क्या है, क्लोजिंग इज हेल्पिंग नॉट पुशिंग। क्लोजिंग क्या है, हेल्प है उस बंदे को क्लियर करने के लिए, उस बंदे को एक्शन लेने के लिए। दिस इज नॉट अ पुशिंग, तू कर तू कर तू कर तू कर ना। ठीक है। थर्ड, आस्क बिफोर यू टेल। आप उसको कुछ बताओ इससे पहले उससे पूछो। क्वेश्चंस ओपन माइंड फास्टर देन एक्सप्लेनेशन। मतलब जो आप उससे कोई क्वेश्चन पुटअप करोगे ना, तो वो बंदे का दिमाग ज्यादा खुलेगा रादर देन कि आप उसको एक्सप्लेन करते जा रहे हैं। क्लियर है जी। नेक्स्ट पॉइंट, क्लोजिंग के अंदर फोर्थ पॉइंट है जी,
लिंक द डिसीजन टू देयर ड्रीम्स। अब मान लो किसी बंदे को गाड़ी चाहिए, तो फॉरएवर लिविंग का कोई ऐसा इंसेंटिव, कोई उसका डिसीजन कि सर अगर आज आप हमारे साथ डिसीजन लोगे इस काम को करने का, तो कल को आपका ये ड्रीम इससे ऐसे पूरा हो सकता है। लिंक करो। पीपल मूव फास्टर व्हेन देयर व्हाई इज क्लियर। मुझे पता था फॉरएवर लिविंग मुझे गाड़ी दिला सकती है, मुझे पता था फॉरएवर लिविंग मुझे घर दिला सकती है, मुझे पता था फॉरएवर लिविंग मुझे फॉरेन के ट्रिप दिला सकती है। दैट्स व्हाई आई एम इन फॉरएवर। मुझे किसी ने क्लियर करा था। ठीक है जी। नेक्स्ट, पांचवा पॉइंट क्या है जी? साइलेंस इज योर सुपर पावर। आफ्टर आस्किंग द क्लोजिंग क्वेश्चन स्टे साइलेंट। जब आपने उनसे कोई क्वेश्चन पुटअप करा ना, तो स्टे साइलेंट, उनको बोलने दो, बोलने का मौका दो। ठीक है। सिक्स्थ पॉइंट क्या है जी? नेवर ओवर टॉक। ज्यादा बातें नहीं करनी, क्योंकि ज्यादा वर्ड्स कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। ठीक है। सेवंथ पॉइंट क्या है? ऑफर ओनली टू क्लियर चॉइसेस। उनको सिंपल सी बात करो। ओके सर, आप स्टार्ट करना चाहते हो तो मुझे बताओ, आज करना चाहते हो या कल? ठीक है। पार्ट टाइम या फुल टाइम? चॉइस क्रिएट मोमेंट। फिर बंदा आपको आंसर करेगा, सर आज तो नहीं, मैं कल करूंगा, सर मैं पार्ट टाइम में करूंगा इसको, सर मैं इतना टाइम दे सकता हूँ, उतना टाइम दे सकती हूँ। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? क्रिएट एथिकल अर्जेंसी। ठीक है। क्योंकि जब एथिकली अर्जेंसी क्रिएट करोगे ना, उसको एक टाइम बाउंड दोगे ना, ट्रेनिंग्स का, बोनसेस का, असेस का, नॉट फेक प्रेशर। उस बंदे को एक्चुअल में बोलो, देखो सर अभी हमारे साथ बेसिकली क्या है ना, कॉम्बो पैक जो है ना वो लिमिटेड टाइम के लिए है। क्योंकि आपको पता है हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो अमेरिका से इंपोर्ट होते हैं। अगर उसमें से एक प्रोडक्ट भी आउट ऑफ स्टॉक हो गया ना, आपको ये कॉम्बो नहीं मिलेगा, आपको मजबूरन जो हमारा स्लो ट्रैक जो फास्ट ट्रैक है उसके साथ अपना 2cc करना पड़ेगा। ठीक है। तो अच्छा रहेगा अगर आप जल्दी डिसीजन ले लो, सो दैट आप उस कॉम्बो का बेनिफिट ले सको। और अगर आप कॉम्बो के साथ करोगे तो आपकी काफ़ी सेविंग हो जाएगी। ठीक है। तो इस टाइप की कोई अच्छे से उसके साथ अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद नाइन्थ पॉइंट क्या है? रिस्पेक्ट एवरी आंसर। अगर वो नो बोल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कल को हाँ भी बोलेगा, हो सकता है आज उसको पैसे की प्रॉब्लम हो। ठीक है। टेंथ पॉइंट क्या है? द वन हु चूज क्लीनली बिल्ड फास्ट। क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस, कंसिस्टेंसी इज इक्वल टू लीडर्स। अगर आप किसी बंदे को अच्छे से क्लैरिटी दे रहे हो, कॉन्फिडेंस दे रहे हो, कंसिस्टेंसी के साथ दे रहे हो, तो भाई वो बंदा क्लोज होगा ही होगा। ऑलराइट। तो आज मैंने बेसिकली आपके साथ ऐसे 5 पॉइंट शेयर करे हैं। 5 लीड्स कहाँ से आएंगी, इनविटेशन के पॉइंट्स बताए हैं, फॉलो अप के पॉइंट्स बताए हैं, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बताई है, और लास्ट में आपको क्लोजिंग कैसे करना है ये बताया। क्लियर है जी? ठीक है। अगर ये चीजें आपको समझ लग चुकी हैं तो एक बार सबसे पहले तो अपना कैमरा ऑन कर लो। कैमरा ऑन कर सकते हो जी। ठीक है। समझ लगा मैंने आज आपको क्या क्लियर करा है? क्या बताया मैंने आज आपको? किस किस को क्लियर हुआ? एक बार ऐसे थंब करके बता दो कि यस सर क्लियर है। ओके। तो अगर आज से इसके ऊपर काम करना स्टार्ट करोगे तो क्या लगता है 2026 आपका कैसा होगा? देखो पिछले 1.5 घंटे से कॉन्टिन्यूस बोल रहा हूँ, पावर ऑफ फॉर एवर बी हनी। अंडरस्टैंड? ठीक है। देखो ये चीजें सिर्फ बताने की नहीं होती। आई होप यहाँ पे वैसे बैठे बहुत सारे लोगों ने इसको नोट डाउन भी करा होगा, है ना? अगर नोट डाउन करा है ना तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है। अगर नोट डाउन करा है तो अच्छी बात है। ठीक है। तो काम आएगी आपके ये नोट की हुई चीजें, क्योंकि ये नोट करी हुई चीजें ही आपको कल को याद रहेंगी। अगर नोट नहीं करा तो वो दिमाग से निकल जाएंगी, फिर आप फिर से वही ऑब्जेक्शंस के अंदर फंस के रह जाओगे। क्लियर है? ठीक है। तो कोई भी ट्रेनिंग होती है ना, आप प्रॉपर उसको डायरी पेन के साथ अटेंड करो अच्छे से, तब वो चीज़ आपको अच्छे से रिजल्ट देगी। ठीक है।
तो बाकी आज मैंने आपको बहुत चीज़ें क्लियर करी हैं, हर एक चीज़ का अच्छे से बेनिफिट लो, ठीक है, एक एक चीज़ का बेनिफिट लो, कैसे क्या करना है क्या नहीं करना। और एक मेन चीज़ जिसके बिना ये सारी चीज़ें ये मानो कि भाई वो इनकम्प्लीट है, दैट इज कनेक्शन विद योर अपलाइन। अगर अपलाइन के साथ बॉन्डिंग नहीं है, अपलाइन के साथ कनेक्शन नहीं है, अपलाइन को एक एक चीज़ नहीं शेयर कर रहे, अपलाइन के साथ डिस्कस नहीं कर रहे, तो सारी चीज़ें बेकार हैं आपके लिए, ठीक है। क्योंकि देखो, हो सकता है आप लीड जनरेशन में बेस्ट हो सकते हो सकता है आप इनविटेशन में बेस्ट हो सकता है आप फॉलोअप के अंदर बेस्ट हो सकता है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर बेस्ट हो, और ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आप क्लोजिंग के अंदर बेस्ट हो, लेकिन कोई ना कोई ऐसी चीज होगी जिसके अंदर आप बेस्ट ना हो, और जिसके अंदर आप बेस्ट नहीं हो ना, उसके ऊपर आपको क्या करना है, आप जब अपलाइन से डिस्कस करोगे ना, वो आपको स्टेप बाय स्टेप बताता जाएगा, अब ये करना अब वो करना, अब ऐसा करना अब वैसा करना, ठीक है। अब डेली कनेक्ट अपलाइन से रहना, ये तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपलाइन तो आपको कुछ आके नहीं बोलेगा, ठीक है जी। तो ये चीजें हैं, अगर ये चीजें दिमाग में जा रही हैं, वेल एंड गुड है। टारगेट लेना है इस मंथ का एक ही एक टारगेट होना चाहिए कि मिनिमम मिनिमम मैंने क्या करना है जी, अपने डायरेक्ट में एक पर्सन का लेवल अप तो करवाना ही करवाना है, ये तो मिनिमम कंडीशन है, ठीक है। बट अगर आपको लगता है कि नहीं यार, भी मैं ज़्यादा भी कर सकता हूँ, तो जो बंदा इस मंथ 4 सीसी का बिजनेस जनरेट करेगा, क्या बोला मैंने, जो बंदा इस मंथ 4 सीसी का बिजनेस करेगा, उसको मेरी तरफ से एक अच्छा सा रिवॉर्ड, ट्रॉफी, ये मेरी तरफ से होगा, कोई अच्छा सा मेरी तरफ से गिफ्ट, और मेरी तरफ से एक अच्छी सी ट्रॉफी। क्लियर है? कौन कौन करना चाहता है? और जो रिवॉर्ड है ना, वो कुछ भी हो सकता है, वो पैसा हो सकता है, कोई गिफ्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है आपको को मैं अपनी तरफ से फ्री मील प्रोवाइड करवा दूं, आपको मैं अपनी तरफ से कोई मूवी की टिकट गिफ्ट करूं, कुछ भी, एनीथिंग, कुछ भी, वो सरप्राइज है आपके लिए। क्लियर है? तो क्या बोला मैंने कि जो बंदा इस मंथ मिनिमम 4 सीसी का बिजनेस करेगा, 4 सीसी करने के लिए क्या करना है, आपको आपके डायरेक्ट में 2 पर्सन को ज्वाइन करवाना है, लेवल अप करवाना है, 2 सीसी डन करवाने हैं, 4 सीसी का बिजनेस करोगे, रिवॉर्ड मिलेगा, 2 सीसी का बिजनेस करोगे, तो फिर उसके लिए मैंने अभी कुछ सोचा नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा, क्या होगा ये मेरे को भी नहीं पता, ठीक है। तो खाली मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, ठीक है, सबको कुछ ना कुछ प्रोवाइड होगा, लेकिन होगा उसी के लिए जो बंदा मेहनत कर रहा है। डेली वीडियोस डालो, डेली स्टोरीज डालो, डेली पोस्ट डालो, ठीक है। तो एक्टिव रहो, मैं देखो इस टाइप से एक्टिव हूँ ना, तो आप सच बताऊं, ये देखो, ये मैंने सारे पेजेस निकाल रखे हैं, मेरा दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, एक एक मंथ का टारगेट, ठीक है। उसके बाद ये मेरा वीकली टारगेट क्या है, ठीक है। उसके बाद ये मेरा डेली का, मैंने कौन कौन से टॉपिक के ऊपर मैंने रील बनानी है, ये उसके टॉपिक से पूरे मंथ के हैं, ठीक है। उसके बाद ये मेरा डेली बेसिस पे मैंने क्या क्या कैसे कैसे करना है, मैंने एक एक चीज का प्रिंट आउट निकलवा ली, क्या करना है कैसे करना है सारा कुछ, ठीक है। तो ये चीजें हैं जी, जब इन सब चीज़ों के ऊपर फोकस करोगे तो डेफिनेटली श्योर है काम चलेगा, नहीं करोगे तो नहीं चलेगा। क्लियर है जी? तो आई होप आज का सेशन में आपको मज़ा आया होगा, बहुत कुछ आपने नया सीखा होगा, बस इन चीज़ों के ऊपर इम्प्लीमेंट करो। रेस्ट, थैंक यू सो मच, ऑल दी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशंस के अंदर, ऑल दी बेस्ट। और हाँ, लास्ट में एक चीज़ और, जब सेशन चल रहा होता है ना, तो सेशन की ना वीडियो स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लिया करो, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके उसको अपनी स्टोरीज में डालो, अभी भी चालू कर सकते हो ना। तो जब आप उस स्क्रीन रिकॉर्डिंग को चालू करोगे, अपनी स्टोरीज पे लगाओगे, अच्छा सा सॉन्ग लगा दो, है ना, तो उससे क्या होगा ना, आपकी जो ऑडियंस है ना, वो अट्रैक्ट होगी, ऑडियंस अट्रैक्ट होगी, अच्छा यार तूने क्या करना स्टार्ट कर दिया, ऐसा तुमने क्या करना स्टार्ट कर दिया जिसकी जो तुम नॉलेज ले रहे हो, तुम एक साथ इकट्ठे होकर जूम मीटिंग पे क्या डिस्कस कर रहे थे, फिर उसको बताना है। बताना क्या है कि यार बेसिकली मैंने अभी जॉब के साथ साथ कुछ नया स्टार्ट करा है, बस उसी चीज की बस ट्रेनिंग चलती है, तो बस थोड़ा ही टाइम है, फिर मैंने जॉब ही क्विट कर देनी है, फिर मैं प्रॉपरली क्या करूंगा, मैं इसी काम को आगे कंटिन्यू करूंगा, ठीक है जी। तो ये चीजें हैं जी, तो एक सेकंड होल्ड करना।
ठीक है जी, क्लियर हुआ। अभी ये मेरी मदर का मेरे को कॉल आया, पता क्यों आया, इंटरेस्टिंग बात है। मेरे मदर को बेसिकली ना गाउट गठिए की प्रॉब्लम है, और जब से जैसे सर्दी बढ़ती है ना, तो जो ज्वाइंट्स को ना बहुत ज़्यादा ठंड लगती है ना, तो उनका जो हीट लोशन है वो रेगुलर चलता है, मतलब हीट लोशन वो यूज़ करते ही करते हैं। कोई घर आया होगा, उसके सामने वो हीट लोशन की मालिश कर रहे होंगे, उसने पूछा होगा कि सर ये क्या है, सॉरी ये क्या है आंटी, है ना। तो उन्होंने प्रॉपर एक्सप्लेन कर दिया, क्यों, क्योंकि वो पिछले 5-6 साल से रेगुलर यूज़ कर रहे हैं। उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया, उन्होंने मेरे को कॉल करके ये बोला, अच्छा तेरे पास हीट लोशन पड़ा है? मैंने बोला क्या हो गया, मतलब कि मैंने देना है किसी को। मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं, तेरे को कितने का पड़ता है, तू मुझे उतने का देना, मैं आगे जितने का मर्जी दूं। तो ठीक है मम्मी तुम ले लो, ये देखो हमारे घर पे भी बिजनेस चलता है, राइट। तो प्रोडक्ट यूज करवाओ घर वालों को, जब उनको यूज करवाओगे ना, तभी वो आगे प्रमोट करेंगे। जब आप ही ने प्रोडक्ट यूज नहीं करा, घर वालों को यूज नहीं करवाया, तो प्रोडक्ट कहाँ से मूव होगा, नेवर मूव। और बिना प्रोडक्ट के हमारा बिजनेस नहीं है, ठीक है। पहले यूज करो, फिर घर वालों को करवाओ, फिर आगे आपके कस्टमर्स बनेंगे, ठीक है। रेस्ट, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशंस के अंदर, ऑल द बेस्ट।